हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बखूबी तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। आप सभी को पता है आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि रिसेंटली रेलवे का एग्जाम्स देखने को मिल रहा था, हमने उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरी की मैराथन लगाई है। 11 दिन की प्रॉपर मैराथन होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 11 दिन तक, प्रॉपर 11 दिन तक आप किन किन चीजों में, साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड किन किन चीजों में आप जानने वाले हैं, किन किन चीजों के बारे में आप समझने वाले हैं। उसी पर आधारित मॉक टेस्ट लगवाऊंगी आपको मैं। बेसिक मतलब एक ऐसी ट्रिक भी दूंगी, साइंस ट्रिक के थ्रू मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे सेशन के लास्ट तक। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन का प्रेस करके ऑल सेशन का सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो आपको प्रॉपर टाइम से मिलती रहे और आप समझते रहें कि सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा, हर बच्चा अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। 11 दिन की मैराथन होने वाली है। उस मैराथन में, इस मैराथन में मैं आपको 6 PM हमारी लाइव क्लास होने वाली है शाम को। अगर 12th क्लास का, 10th क्लास का बच्चा भी है, वो भी प्रॉपर स्कूल कोचिंग कर कर हमारी वीडियोस को देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट में भी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम्स में, तो हम उसकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले हम जानेंगे मैराथन में क्या, थ्योरी के बारे में। अगर प्रॉपर आप नए हैं चैनल पर तो अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और क्या है, इन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सब कुछ आपका रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आपका है उसमें साइंस विज्ञान बहुत मदद करने वाला है। आइए हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर 11 बजे, 11 दिन तक हमारी 6 PM पर लाइव क्लासेस होने वाली है। लाइव क्लासेस में हम आपको सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। किन किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए बखूबी तरीके से खुला हुआ है। आगे देखेंगे क्या है, किन किन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। हम सबसे पहले वो देखते हैं क्या, रेलवे के सभी परीक्षाओं के अब तक के सभी विज्ञान के प्रश्न मैं आपको दूंगी। क्या है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो होगा, कोई भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से कुछ खास क्वेश्चन मैंने छांट कर आपके लिए लाए हैं, तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में लगाने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ वीडियो के अंत में। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में हम जानेंगे इन चीजों के बारे में। इसके बाद क्या है, नवीन पैटर्न पर आधारित डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद डिटेल के साथ में, क्लिप के साथ में, वीडियो के साथ में, हर प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में एडवांस आपको स्टडी कराने वाली हूँ। बिल्कुल विज्ञान, विज्ञान है क्या, विज्ञान के अंदर घुसकर बिल्कुल विज्ञान को खत्म करना है। बिल्कुल विज्ञान को खत्म करना है। एक्सप्लेनेशन मेथड के साथ में पढ़ाने वाली हूँ। मतलब जाहिर सी बात है, आपको प्रॉपर मैं हल्का हल्का क्लिक के साथ में शूट करके आपको बताने वाली हूँ कि ये चीजें ये है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। अभी मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। विद एनिमेशन के जरिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ, स्मार्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। स्मार्ट ट्रिक वहां पर लगाकर आप कैसे कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो, इन सारे सेशंस को मैं यहाँ पे डीपली समझाने वाली हूँ। तो हमारे सेशन के लास्ट तक बनी रहिए और दोस्तों को, अपने दो भाइयों को, बहनों को, हर एक फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए सेशन हमारा, अगर नहीं शेयर किया है, जिससे कि आगे वो भी अदर किसी को शेयर करके क्या पता उसका इससे प्रॉफिट हो जाए, क्या पता कुछ क्वेश्चन इसी से, इसी विज्ञान साइंस सीरीज से रिलेटेड फर्स्ट जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। आगे हम देखेंगे क्या, सबसे पहले क्या आया है, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी के फादर कौन है, तो भाई एक वैज्ञानिक थे। इंसान था, वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक बाद में बना, इंसान पहले था। उसने क्या करा है, तो जीवों में बहुत रुचि थी, बहुत ज्यादा रुचि थी जीवों में। इसके थ्रू उसने क्या करा, जीवों पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो इतनी ज्यादा लत हो गई, जैसे अभी किसी को चाय की लत है, किसी को कॉफी की लत है, ऐसे इनको क्या था, पढ़ने की लत थी। इन्होंने जीवों पर खोज करना शुरू कर दिया। जीवों पर खोज करते 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 इन्होंने क्या करा, बायोलॉजी की खोज कर डाली और किताबें भी लिख डाली। तो क्या करा, किताबें भी लिख डाली। क्या है, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है। इनको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। हिंदी में इनका नाम क्या है, अरस्तु। आगे देखेंगे हम अरस्तु कहाँ पर दोबारा आते हैं, दोबारा आएंगे जरूर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बायोलॉजी का
किया, इन्होंने कुछ और चीजें भी खोजी हैं, इनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, एरिस्टोटल ने क्या करा है, बायोलॉजी की, उन्होंने वहां पर किताबें लिख दी। इनके द्वारा लिखी गई किताब के बारे में भी जानेंगे हम, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक लिखी है, क्या लिखी है, हिस्टोरिया एनिमिलिया किताब लिखी है। आगे हम देखेंगे क्या, अभी इनके बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, मजे मजे क्लास को समझने वाले हैं हम, हंसी मजाक के साथ में प्रॉपर क्लास चलने वाली है। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने प्यार थम्स अप का साइन भेजते रहिए, ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से मजे मजे क्लास करवा सकूं लास्ट सेशन तक। आगे क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्या, थियोफ्रास्टस नामक एक वैज्ञानिक थे, ये भी पहले इंसान थे, इन्होंने खोज करी, जैसे उनको जीवों में रुचि थी, इन्होंने जीवों पर किताब लिख डाली खोज करते करते, ऐसे ही इन्होंने थियोफ्रास्टस ने क्या करा है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने क्या करा, बॉटनी के बारे में, मतलब इन्होंने क्या करा, पेड़ पौधों में रुचि दिखाकर पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने किताबें लिख डाली। और क्या करा, पेड़ पौधों के बारे में किताबें लिखने के बाद इन्होंने क्या करा, बॉटनी के जनक बन गए। पेड़ पौधों के बारे में खोज करने के बाद इनको क्या कहा जाता है, बॉटनी के पिता भी, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, बॉटनी के जनक इनको कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी हुई किताब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनके द्वारा लिखी गई किताब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, थियोफ्रास्टस द्वारा लिखी गई हिस्टोरिया प्लैंटीरम, क्या है, हिस्टोरिया प्लैंटीरम इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। पहले हमने क्या देखा, एरिस्टोटल के बारे में देखा, जिसमें उन्होंने क्या बताया, सारा का सारा जीवों का अध्ययन किया, उसके बारे में हमने जाना कि उनको जीवों में रुचि थी, उन्होंने उस पर किताब लिख डाली, हिस्टोरिया एनिमिलिया उनकी पुस्तक है। ऐसे ही सेम ऐसे ही इन्होंने क्या करा, जीवों को ना देख करके उन्होंने क्या करा, पेड़ पौधों को देखा और उसके बारे में किताब लिख डाली, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया क्या है, प्लांटेरियम, उनके द्वारा लिखी गई किताब हिस्टोरिया प्लांटेरियम है। कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, बने रहिए सेशन के साथ में और भाई हम लोगों को शेयर करते रहना बच्चों, बाकी आपको सारी सारी आपकी दुविधाएं यहाँ पर खत्म होने वाली है। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। हम सबसे पहले क्या है, इनके बारे में, दोनों साइंटिस्ट थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये क्या करते हैं और क्या कर कर आए हैं, इसके जरिए आज तक कुछ बच्चे क्या है, पढ़ाई से बोर हो रहे हैं। अरे भाई, पढ़ाई से बोर नहीं होना है, साइंटिस्ट के पास जाओ, पूछो भाई इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्यों लिख डाली, जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते जा रहे हैं और किताबें खत्म ही नहीं हो रही हैं, किताबें खत्म ही नहीं हो रही हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी के बारे में हम समझने वाले हैं, जिसको क्या करा है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। किंगडम, सबसे पहले क्या है, किंगडम, कि किंगडम वर्ड मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि ये किंगडम वर्ड मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको, पादप और जंतु। पादप विज्ञान देखने को मिलेगी आपको और जंतु विज्ञान देखने को मिलेगी आपको, क्या, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान देखने को मिलेगी आपको। अभी क्या है, पादप विज्ञान के कौन है जनक, उनके बारे में हम जानेंगे, एरिस्टोटल। जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान के बारे में जानेंगे तो क्या है, अरस्तु, अरस्तु है, ये मैंने अभी आपको विद पिक्चर विद बुक के साथ दिखाया। अभी हम क्या है, नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे, क्या है, नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे, क्लास में ही आपको नोट्स बनाएंगे और इतना इजीली मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इतना इजीली समझाने वाली हूँ कि आप पूरी तरीके से, आप कभी भी किताब उठाकर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से खोजा, कब पढ़ा, कब याद हो गया, सारा कुछ मैं इसी वीडियो में खत्म करने वाली हूँ। प्रॉपर वन शॉट वीडियो मिलने वाला है आपको, एक बार में एक चैप्टर फिनिश होने वाला है। उस फिनिश चैप्टर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो मैं आपको यही इसी क्लास में ही खत्म करूंगी आपको।
तो आगे देखेंगे क्या, थियोफ्रेस्टस हो गया, अरस्तु हो गया। अरस्तु के बाद में इनके द्वारा लिखी गई किताब जो है वो क्या है, के द्वारा लिखी गई किताब जो है स्टोरिया नामक एक हिस्ट्री ऑफ एनिमल की, इन्होंने क्या करा पहले देखेंगे यहाँ। हिस्ट्री ऑफ प्लांट के बारे में इन्होंने खोजा, और इन्होंने किसके बारे में खोजा, हिस्ट्री ऑफ एनिमल के बारे में खोजा। अब भाई कोई भी प्रॉपर, ह्यूमंस की बात ले लेते हैं सबसे पहले। कोई भी इंसान एक ही काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। इन्होंने जीवों में रुचि दिखा दी, इन्होंने पादपों में रुचि दिखा दी। इन्होंने क्या करा, पादपों पे किताबें लिख डाली, इन्होंने क्या करा, जीवों पे किताबें लिख डाली, प्रॉपर जीवों पर किताबें लिख डाली। अभी देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्या है। पादपों का इतिहास। इन्होंने क्या करा है, पादपों का इतिहास लिखा है, और इन्होंने जीवों का इतिहास लिखा है। क्या लिखा है, जीवों का इतिहास लिखा है। किसने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है। बहुत डिटेल में एक ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है विद हर एक क्वेश्चन। यहाँ से मैं बताऊंगी भी आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन निकला, कैसे बना, कैसे नहीं बना, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये नॉर्मल वे में बातें हैं सारी की सारी। क्या जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है, अभी तक सबने यही जाना, यही समझा कि जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। अब हम जानेंगे कि ये किंगडम वर्ड मैंने यहाँ पर क्यों यूज करा था, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। क्या ये किंगडम वर्ड किसने और क्यों यूज करा था। अभी हमने सिर्फ बायोलॉजी के 2 पार्ट्स में पढ़ लिया कि जूलॉजी पढ़ा हमने, बॉटनी पढ़ा। आगे हम क्या जानने वाले हैं, इनके द्वारा लिखी गई किताबें भी हैं। इनके द्वारा हिस्टोरिया एनिमिलियम, इसके द्वारा थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। ऐसे ही सेम ऐसे ही क्या है, अरस्तु ने भी पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है, अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिया ऑफ, इन्होंने भी पुस्तक लिखी है क्या, थियोप्लांटिलियम। हमने यहाँ पर क्या देखा, पादपों के बारे में देख लिया, जंतुओं के बारे में देख लिया। एक सेकेंड, प्लांटेरियम पुस्तक जो है पादपों के बारे में थियोफ्रेस्टस ने लिखी। हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया क्या है, यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या है, एनिमेलिया पुस्तक का नाम है जिसने लिखी है, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ से आपको इजीली समझ सकते हो आप क्या है, पादपों के बारे में बात हो रही है, थियोफ्रेस्टस ने कर दिया। थियोफ्रेस्टस ने हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम लिख दी। इन्होंने क्या करा, अरस्तु ने हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम लिख दी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम लिख दी। अब क्या है यहाँ पर, कॉलरस, कॉलरस नामक एक साइंटिस्ट, अब 2 बंदे तो थे, कम पड़ गए थे यहाँ पे लगता है, इसलिए तीसरा बंदा भी आ गया। कॉलरस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी प्रॉपर हम देखेंगे क्या है, ह्यूमंस ही ह्यूमंस है। अब ह्यूमंस जानवर जैसे तो हो नहीं सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं हो सकते। कीड़े मकोड़े अलग रखे गए हैं, जानवर अलग रखे गए, उड़ने वाले अलग रखे गए हैं, धरती पर चलने वाले अलग रखे गए हैं, रेंगने वाले अलग रखे गए हैं, बोलने चालने वाले अलग स्पीशीज में रखे गए हैं। ऐसे ही सेम क्या है, कौन से साइंटिस्ट आए, यहाँ पर 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, पादप को अलग कर दिया, ह्यूमंस को अलग कर दिया, मतलब जीवों को अलग कर दिया, लिविंग और नॉन लिविंग। किसके आधार पर इन्होंने इन 2 चीजों को अलग अलग किया, लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर अलग किया। क्या है, मूवमेंट, पादपों में मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आपने कोई ऐसा पौधा देखा है जो खुद ब खुद रेंग कर चलता है, जा रहा है, लेकिन क्या है, जीवों को देखा है, कभी इधर भटकते हैं तो कभी इधर भटकते हैं। ऐसे ही इसी के बेस पर इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को, क्या, लिविंग के आधार पर और नॉन लिविंग के आधार पर। आधार क्या है,
जंतु विज्ञान में देखने को क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, लिविंग के आधार पर, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग के आधार पर। क्या है, लिविंग के आधार पर, नॉन लिविंग के आधार पर इनको अलग कर दिया गया है। किसने करा है, कोरलस ने करा है, कोरलस लीनियस। अभी देखेंगे यहाँ पर क्या, लीनियस। लीनियस एक साइंटिस्ट आए, कोरलस लीनियस भाई आ गए। अभी दो बंदे यहाँ पे कम पड़ गए, इन्होंने पुस्तक लिख डाली। अब वो हमारे लिए इतना सारा कंटेंट छोड़ कर गए हैं जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आज तक। कुछ बच्चे क्लासेस में बिजी हैं, क्यों, क्योंकि टीचर्स भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या दे, इतने सारे कॉन्सेप्ट छोड़ के गए हैं। ऐसे ही सेम क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर इसने, लीनियस साहब ने क्या करा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो लीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लिविंग के आधार पर, नॉन लिविंग के आधार पर। अभी हम क्या देखने वाले हैं, वर्गीकरण के जनक जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्गीकरण, वर्गीकरण के जनक जिसको कहा जाता है, कौन है भाई, ये लीनियस। लीनियस है जिन्होंने क्या करा है, वर्गीकरण के आधार पर इन दो पार्ट्स में इन्होंने अलग कर दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन एंड नोमोकल्चर। नोमोकल्चर के आधार पर कैसे जानेंगे हम, इन चीजों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान करके विशेषता बताकर उसका नामकरण किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसका नामकरण शाखा जीवों को पहचान कर कर उसके बारे में बताया जाए, उसको क्या करा है, लीनियस साहब ने क्या करा है, अलग कर दिया है। जीवों को अलग कर दिया, पादपों को अलग कर दिया। इन्हीं चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किसी को कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अंत तक शेयर नहीं करा है सेशन तो आप प्लीज अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को, यारों को, सबको शेयर कर दो, ताकि जिसको इस वीडियो की नीड है, जिसका सिलेक्शन हो सकता है, अगर तुमको नहीं लेना है भाई तो तुम मत लो, किसी और को तो सिलेक्शन लेने दो भाई, उस तक तो ये वीडियो पहुंचा दो ताकि वो समझ जाए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, है ना। अभी तुमको सिलेक्शन नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन जिसको जरूरत है उसके लिए ये वीडियो प्लीज उसको शेयर कर दें। अभी हम क्या है, वर्गीकरण देख रहे थे, क्या देख रहे थे, वर्गीकरण देख रहे थे, किस तरीके से प्रॉपर क्लास में नोट्स बनने वाले हैं, नोट्स के साथ में एक एक चीजें समझने वाली हैं। यहाँ पर आप बखूबी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, परिभाषा लिखने वाले हैं किसकी, लीनियस साहब ने जो कॉन्सेप्ट छोड़ा है यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए, उन चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं। कैसे समझने वाले हैं देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा, क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, इसमें क्या करेंगे, जीवों की पहचान, समझने वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। क्या, जीवों की पहचान किसके आधार पर करने वाले हैं, किसके आधार पर, विशेषता बताकर, विशेषताएं बताकर। क्या है, जीवों की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान और उसकी विशेषता बताकर और उसका नामकरण किया जाए, नामकरण किया जाए। इंग्लिश वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। अभी हिंदी मीडियम के आधार पर मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, इंग्लिश में भी आपको समझाऊंगी। आगे देखेंगे क्या है, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसी के बारे में हम लिखने वाले हैं, ब्रांच, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस लिखते चलेंगे साथ में, दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, लिखते चलेंगे साथ में आइडेंटिफिकेशन, इसके साथ में क्या है, कैरेक्टराइजेशन, क्या है, कैरेक्टराइजेशन
क्या लिखेंगे? कैरेक्टरलाइजेशन, साथ में नोमोकल्चरल, नोमोकल्चरल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इंग्लिश वालों का भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हिंदी में भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्या है? हिंदी में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। क्या देखेंगे यहाँ पे? परिभाषा हिंदी में पहले देखेंगे क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, विशेषताएं बताकर उसका नामकरण किया जाता है। इसी के आधार पर क्या है, उन्होंने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया। उन्होंने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया। किन्होंने डिवाइड करा है? लीनियस ने डिवाइड करा है। कैसे डिवाइड करा है? नॉन लिविंग और लिविंग के आधार पर। या तो उसकी विशेषताएं देखी जाएंगी, जैसे कि ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस कैसे है? बोल रहा है जीव चलते फिरते हैं, पौधे चलते नहीं है, वो लिविंग नहीं है। हम जीवित है, प्रॉपर इंसान जिंदा है, जीवित है, जिसके आधार पर शाखा है जिसमें जीवों की पहचान, उसकी विशेषता बताकर उसका नामकरण किया जाता है। इसके आधार पर उन्होंने उसको अलग कर दिया। यहाँ पर देखेंगे क्या, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, कल्चराइजेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन मैंने बता दी, हिंदी में डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी। क्या उसका करेक्टर देखेंगे, उसका नाम देखेंगे, नॉर्मोकल्चरल हो गया, उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी विशेषता हो गई, और क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जूलॉजी में डिवाइड करा, बॉटनी में डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? इतना मुझे बताइए आप सभी लोग, अगर समझ में आ रहा है तो हम सबका साइन साथ में देते रहिए। आगे देखते हैं क्या। इतना हमने भाई समझा दिया, बता दिया। अभी क्या है, बायोमीन नेमन कल्चर क्या है और क्या है नोमोकल्चर की बात करा जाए तो यहाँ पे दो नाम हमने देखने को मिल गए। एक तो नाम क्या है, बायोनोमिन कल्चरल, और दूसरा क्या देखने को मिला है, नोमेकल्चरल। क्या है? बायोनोमिकल कल्चरल क्या है, नोमोकल्चरल क्या है? द्विपद्धति नामकरण, द्विपद नामकरण। और नोमोकल्चरल क्या है? पद्धति दी है, पद्धति दी है इन्होंने टू टाइप्स की। किस तरीके से दी है, इन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। क्या हमने लीनियर साहब को लिया था? लीनियर साहब ने, अभी तक सभी बच्चों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक 10th का ले लो, 12th का बच्चा ले लो, 9th का ले लो, साइंस में ले लो। साइंस में सबसे पहले आपको दो ही नाम देखने को मिलेंगे, या तो अरस्तु देखने को मिलेंगे या तो थियोफ्रेस्टस देखने को मिलेंगे। लीनियस बहुत डीपली स्टडी करोगे तब आपको लीनियस साहब देखने को मिलेंगे, जिनको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किसको? लीनियस साहब को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियस साहब को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक। उन्होंने टू पार्ट्स में जूलॉजी बॉटनी को डिवाइड कर दिया। अभी हमने पिक्चर्स के साथ में देखा था, उनकी बुक भी देखी थी, हिस्टोरिया एनिमिलिया है, और क्या है, हिस्टोरिया प्लेनिलिटियम देखा था हमने। क्या देखा था? प्लेनिलिटियम देखा था हमने। क्या देखा था? उसके साथ में प्लांटेरियम देखा था। प्लांटेरियम देखने के बाद में हमने द्विपद्धति पद्धति देख लिया है। क्या है देखेंगे, लीनियस साहब ने क्या दिया है, टेक्सोनॉमी, जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, जो उन्होंने वर्गीकरण किया है उसको क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी कहा जाता है। एमसीक्यूज भी लगवाऊंगी, तब देखेंगे आप में कितना दम है। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते रहिए, आगे आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। अभी देखते हैं अपने सेशन की तरफ हम। अभी देखते हैं अपने सेशन की तरफ। क्या हमने फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस को भी डिटेल में जान लिया, और क्या है, हमने अरस्तु साहब मतलब एरिस्टोटल को भी हमने बहुत इजी वे में जाना है। क्या जाना है? इजी वे में जाना है। अभी हम आगे देखेंगे क्या। अब यहाँ पर क्या खुला है भाई, जीवन है, जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है। इन सब का एक्सप्लेनेशन कैसे है, यहाँ पर ये क्यों है, इन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। इन चीजों के बारे में
हम जानने वाले हैं क्या है। अभी क्या देखेंगे यहाँ पर, ट्रिक देखते हैं क्या है। अपने घर के गमले जो होते हैं, फ्लावर पॉट कहा जाता है जिनको, उनको बहुत साफ सफाई के साथ रखोगे तो स्वच्छ मतलब क्लीन रहोगे, मतलब स्वस्थ रहोगे, ये भी कहा सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, जीवन से लाइफ हो गया, डोमिनेंट मतलब जगत हो गया। अभी क्या देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी जीव को अगर हमने एक्सप्लेन किया है, किसी भी जीव को यहाँ पर देखेंगे, किसी भी जीव के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर, किंगडम। किंगडम देखने को मिल गया आपको, क्या है, किंगडम देखने को मिला। किंगडम से डिवाइड होके फाइलम देखने को मिल गया। फाइलम से डिवाइड होके क्लास देखने को मिल गई। क्लास से डिवाइड होकर क्या है, ऑर्डर देखने को मिल गया। ऑर्डर देखने के बाद में फैमिली मिल गई। फैमिली के बाद में क्या हुआ, जीनस देखने को मिल गया। जीनस के बाद में क्या है, स्पीशीज देखने को मिल गई। अभी देखो, किसी बंदे ने आपको कॉल किया है, क्या, अदर कंट्री का ले लेते हैं सबसे पहले, अदर कंट्री का ले लेते हैं। मान लो और फिर अमेरिका से या फिर कनाडा से या फिर कहीं भी विदेश से आपको कॉल आ रहा है और आपसे प्रॉपर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर रहते हो, तो आप ये तो नहीं बताओगे मैं घर में रहता हूँ। सबसे पहले आप क्या बताओगे, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। अब वो बंदा इंडिया में आ गया, इंडिया तो बहुत बड़ा है, इंडिया में तो आपको खोज नहीं सकता वो, है ना, इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में तो आप मिलोगे नहीं। अंश भर से तो हो आप छोटे से, इतना बड़ा इंडिया में नहीं खोज सकता कोई भी। अब वो इंडिया में चलकर जब आ गया, तब आपको कॉल लगाया, तब उसने क्या कहा, मैं इंडिया में पहुंच गया, अब मुझे बताओ अब तुम कैसे मिलोगे। तब क्या है, अब इंडिया में आने के बाद प्रॉपर आपने कोई अपना डिस्ट्रिक्ट बताया, अपना राज्य बताओगे, या पहले सबसे पहले अपना राज्य बताओगे कि हम इस राज्य में रहने वाले हैं। मान लो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बता दिया। इंडिया में आने के बाद में उत्तर प्रदेश में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर नामक जिला है जिसमें मैं रहता हूँ। अब शाहजहांपुर भी बहुत बड़ा है, शाहजहांपुर भी बहुत बड़ा है, शाहजहांपुर में भी आपको नहीं खोज पाएगा कोई। आने के बाद में एग्जैक्ट लोकेशन आप बताओगे कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, पता एड्रेस दोगे, एड्रेस के बाद मकान नंबर दोगे, गली नंबर दोगे, मकान नंबर दोगे, मकान नंबर के बाद में अगर फ्लैट में रह रहे हो तो रूम नंबर भी दोगे उसको, तब वो बंदा आप तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। बस यही ट्रिक आपको यहाँ पर आजमानी है। कैसे, सबसे पहले किंगडम, किंगडम में से बहुत सारे जीव, अब मान लो बिल्ली तक पहुंचना है, उस बिल्ली तक पहुंचने के लिए हमने क्या करा, किंगडम तक गए, किंगडम के बाद फाइलम में गए, फाइलम के बाद क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद ऑर्डर में गए, ऑर्डर के बाद फैमिली में गए, जीनस में गए, स्पीशीज में गए, तब जाकर हम उस बिल्ली का पता कर पाएंगे। सेम वैसे ही जैसे वो बंदा चलकर फॉरेन से आ रहा था, इंडिया में पहले आया, इंडिया में आने के बाद उसने क्या करा, जिले में गया, सबसे पहले राज्य में गया, राज्य में जाने के बाद जिले में गया, जिले में जाने के बाद मोहल्ले में गया, मोहल्ले में जाने के बाद उसने प्रॉपर एड्रेस आपका पूछा, एड्रेस पूछने के बाद गली नंबर में गया, गली नंबर के बाद आपके फ्लैट नंबर पे गया, फ्लैट नंबर के बाद प्रॉपर आपका घर मिलेगा, मकान नंबर मिलेगा उसको, तब जाकर के आप उसको मिलोगे। सेम वही लॉजिक है यहाँ पर। अभी हम जानेंगे क्या, लाइफ के बारे में, डोमेन के बारे में जानेंगे, किंगडम के बारे में जानेंगे। प्रॉपर हर एक जीव को किंगडम में रखा जाता है और उस किंगडम को डिवाइड कर कर क्या करेंगे, फाइलम में पहुंचा दिया, फाइलम में पहुंचाने के बाद क्लास में पहुंचा दिया, क्लास में पहुंचाने के बाद गढ़ में पहुंचा दिया, कुल में पहुंचा दिया, फिर वंश में, फिर जाति में, तब जाकर हम उस बिल्ली तक पहुंच जाएंगे। सिंपल से इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी यहाँ पर लगने वाला नहीं है। अभी देखेंगे क्या, सबसे ज्यादा जीव जो होते हैं किंगडम में रखे जाते हैं, क्या है, सबसे ज्यादा जीव, सबसे ज्यादा जीव किंगडम में रखे जाते हैं। सबसे ज्यादा जीव जहां मिलते हैं, कहाँ, किंगडम में देखने को मिले। यहाँ पर क्या है, एक ट्रिक लगाते हैं, चलो अपन लोग यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं, सबसे बढ़िया। कीप, कीप मतलब क्या हो गया, कैसे कीप हो गया, कैसे कीप हो गया, पी से क्या होगा, पॉट हो गया। तीसरे नंबर पर क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। कैसे कीप हो गया, पी से पॉट हो गया, सी से क्या हो गया, क्लीन हो गया, क्लीन हो गया। सेम इसी की ट्रिक मैं बता रही हूँ, यहाँ पर देखते चलना।
के से क्या हो गई, कीप हो गई, कीप के से मतलब किंगडम हो गया। पी से क्या हो गया, पॉट हो गया, पॉट मतलब फाइलम हो गया। वर्ग क्लास मतलब क्लीन मतलब हो गया क्लास। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब और होता है, और भी लिख सकते हैं। ओ का ऑर्डर से, ओ से ऑर्डर हो गया। अभी क्या है, फैमिली आती है। एफ से क्या हो गई, फैमिली। एफ से क्या हो गई, फैमिली हो गई। फैमिली के बाद में क्या है, यहाँ पर क्या आया, जी से आया, जी से गेट लिखते हैं, गेट लिखते हैं। और एस से स्टिक लिखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट हो गया, की पॉट क्लीन और फैमिली गेट स्टिक। हमारा क्या है, गमले साफ रखने से हमारा परिवार, हमारी फैमिली क्या है, सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि उसमें गंदे जर्म्स नहीं होंगे, बैक्टीरियाज नहीं होंगे, वायरसेस नहीं होंगे, प्रोटोजोआज नहीं होंगे, और ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके थ्रू फैमिली सुरक्षित रह सकती है। ट्रिक लग गई है, बाकी आप अगर कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। जो ट्रिक मैंने बताई है, कैसे कीप हो गई, पी से पॉट हो गया, सी से क्लीन हो गया, ओ से और हो गया, एस से फैमिली हो गई, क्या है, जी से गेट हो गया, एस से स्टिक हो गया। इन चीजों का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। क्या है, कैसे सबसे ज्यादा चीफ जो होते हैं किंगडम में देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा चीफ किंगडम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद फाइलम में जाएंगे। मैंने क्या बताया, अभी बाहर से कोई व्यक्ति चलकर आया है, वो प्रॉपर आपके क्या होगा, स्टेट में आएगा, राज्य में आएगा, राज्य में आने के बाद में आपके क्या है, जिले में आएगा, जिले में आने के बाद में वो आपके मोहल्ले में आएगा, मोहल्ले में आने के बाद में सबसे पहले फिर गली नंबर में आएगा, फिर मकान नंबर में आ जाएगा। किसी भी प्रॉपर एक प्रजाति को खोजने के लिए आपको क्रम वाइज चलना पड़ेगा, तभी आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। यहाँ तक बच्चों आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे बता सकते हो, कमेंट का मैं ध्यान रखती हूँ, कोई भी फिजूल के कमेंट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या है, अभी देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या जानते हैं। हम जानेंगे सबसे पहले, मैंने बताया आपको हमने क्या रखा, हमने देखो यहाँ क्या रखा, हमने किंगडम देखा। सबसे ज्यादा किंगडम जो है, अभी हमें क्या है, इस भालू तक पहुंचना है। क्या है, इस भालू तक पहुंचना है हमको। और कैसे पहुंचना है, मैंने क्या बताया, क्रम वाइज चलोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, और क्रम वाइज नहीं चलोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। डायरेक्ट आप फॉरेन से चलकर इंडिया नहीं, डायरेक्ट आप उसको खोज नहीं सकते। देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत है। क्या है, किंगडम में हमने एनिमेलिया किंगडम में क्या करा, एनिमल्स को देखा, यहाँ पे भालू देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिल रही हैं। अभी क्या करा, अब हमने सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले किंगडम में बहुत सारे जीव देखने को मिल गए। अभी क्या है, फाइलम में आते हैं। फाइलम में देखने को मिला क्या, 4 से 5 जीव बचे, यहाँ पे कम हो गया, तारा मछलियां तो है ही नहीं भाई, तो तारा मछली है ही नहीं। आगे देखेंगे क्या है, क्लास मैमल्स में आ गए। क्या क्लास में पहुंच गए, जब हम क्लास में देखा क्या, यहाँ पे स्नेक नहीं बचा, यहाँ पे स्नेक नहीं बचा, यहाँ पे तो और कम हो गया, कम हो गए। देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एक एक पर्टिकुलर इंसेक्ट या फिर यहाँ पर जीव कम होते चले जा रहे हैं। सेम उसी तरह जैसे आप अपने पते पर पहुंचते हो बहुत बखूबी तरीके से, सेम इजी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। ऑर्डर में गए तो यहाँ पे 4 ही बचे, है ना, फैमिली में आ गए तो 3 ही बचे, और जीनस में पहुंचते पहुंचते 2 ही बचे। उसके बाद प्रॉपर स्पीसीज, मुझे भालू तक पहुंचना था, तो स्पीसीज तक पहुंचने के लिए हमने इतना लंबा रास्ता चुना। सुनने के बाद में हम प्रॉपर स्पीसीज तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद मैंने क्या बताया आपको, ट्रिक मैंने बताई थी, यहाँ पर ट्रिक बताई थी, कीप पॉट क्लीन और फैमिली क्या है, कीप कैसे क्या हो गई, कैसे कीप हो गई, पी से पॉट हो गया, पी से क्लीन हो गया, ओ से और हो गया, एफ से क्या हो गई, फैमिली हो गई, ई से क्या हो गई, गेट हो गया, एस से क्या है, टिक हो गया। अगर आप अपने पौधों को सुरक्षित रखते हो, पॉट्स को क्लीन रखते हो, तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। ये ट्रिक लगाओ, जहां ये ट्रिक समझ में आ जाए वहां ये कॉन्सेप्ट समझ जाना कि किसी चीज को खोजने की बात चल रही है। यहाँ पर आपको इजी वे में समझ में आ रहा है, देखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या सेशन हमारा है, सेम वही क्या है, फाइलम है। सबसे पहले किंगडम में गए, किंगडम में हमने सबसे ज्यादा जीवों का अध्ययन देखा, जिसमें प्रॉपर बहुत सारे स्पीशीज देखने को मिली हमको। उसके बाद हम फाइलम में आए, फाइलम में देखा हमने, फाइलम के बाद हमने क्लास देखी, क्लास के बाद ऑर्डर देखा, ऑर्डर के बाद फैमिली देखी, फैमिली के बाद जीनस देखा, जीनस के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा स्पीसीज क्या है, प्रॉपर उसकी प्रजाति क्या है। किसी एक भालू तक पहुंचने के लिए
एक बिल्ली तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारी बिल्लियों की भीड़ से, उसमें भेड़ भी थी, बकरियां भी थी, भैंस भी थी, गाय भी थी, उन सारी भीड़ में से हमने क्या करा, सिर्फ एक भालू को खोजकर या एक बिल्ली को खोजकर बाहर निकाला। और हमने देखा और हमने जाना कि स्पीशीज को खोजना कितना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे एक पूरे भारत में एक व्यक्ति को खोजना है, सेम ऐसे ही मैंने आपको फॉर्मूले के साथ बताया है। फॉर्मूले के साथ में देखते हैं प्रॉपर क्या है। अभी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं बायनॉमिकल नॉमिकल्चरल के आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, क्यों क्यों इसको इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्यों डाला ये नाम, ये क्यों डाला। बायोलॉजी का हर कॉन्सेप्ट पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर दिल धड़कता है तो क्यों धड़कता है, किसके लिए धड़कता है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा। ऐसा ही सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बायोनॉमिकल नॉमिकल्चरल के बारे में हम जानेंगे इसका नाम ये क्यों पड़ा और इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कहा जाता है। जीनस और स्पीशीज के आधार पर, जीनस और स्पीशीज के आधार पर, जीनस और स्पीशीज के आधार पर इन दो का नामकरण किया गया है। इन दो का नामकरण किया गया है। अब जीनस क्या है और स्पीशीज क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जीनस क्या है और स्पीशीज क्या है इनके बारे में हम जानेंगे। आखिर ये है क्या, क्या है ये, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। द्विपद नामकरण क्या कहा जाता है, द्विपद नामकरण कहा जाता है। यहाँ क्लास में ही इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। प्रॉपर एक एक ट्रिक के साथ आपको स्मार्ट वर्क के साथ समझा रही हूँ तो प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। बायोनोमिकल नॉमिकल्चर क्या है, द्विपद नामकरण है, क्यों है। अभी देखा होगा दुनिया के भीड़ में रानी विक्टोरिया का नाम आपने सुना है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो अगर खरोच लग जाए तो उसमें क्या है, ब्लड होता ही बहता ही रहेगा, उसमें ब्लड नहीं रुकता है। तो बहुत से उसकी सेवा करी जाती है। तो वो रानी विक्टोरिया छप गई, कहते हैं बुकों में छप गई, वो भाई यूनिक हो गई, सबसे अलग हो गई। कोई आईएएस बन जाए, कोई पीसीएस बन जाए, आप दरोगा बन जाओ, रेलवे में भर्ती हो जाए तो आप यूनिक हो जाओगे ना, सबसे अलग हो जाओगे। ऐसे ही भाई बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ह्यूमन को ह्यूमन नहीं कहा जाता है, इंसान को इंसान नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या है, हम देखेंगे बायोलॉजिकल नेम के आधार पर। मटर को क्या है, पाइसम सटाइवम कहा जाता है। मटर का बायोलॉजिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम है। पाइसम सटाइवम, अब कहो बाजार में जा रहे हैं, अब हमसे पूछोगे आप कि मैडम मैं जा रहा हूँ बाजार में, पाइसम सटाइवम दे दो मुझको, है ना। तो उसको नहीं समझ में आ रहा है पाइसम सटाइवम क्या है, तुम ऐसे मारेगा, तुमको भगा देगा वहां से, है ना। साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथरा टाइगर्स। क्या है, पैंथरा टाइगर्स। एक और खासियत है इसमें, इसको क्या है, अगर हम देखेंगे कि हम नॉर्मल अगर लिख रहे हैं, अगर मैं मटर का लिख दूं, अगर मैं मटर का लिख दूं पाइसम सटाइवम, तो क्या है, उसको हम तिरछी फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको तिरछी फॉर्म में लिखते हैं, सीधा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी कहती है कि किसी भी यूनिक नेम का नेम बहुत ही बखूबी तरीके से हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा। क्या है, जैसे ह्यूमंस का है, ह्यूमंस का है क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस किसका नाम है, ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम है ना। बोटेनिकल नेम जिसको कहा जाता है, बोटेनिकल, मटर का क्या है, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है वो मटर का बायोलॉजिकल नेम है, बोटेनिकल नेम है। किसके आधार पर बोटेनिकल नेम देखने को मिल रहा है आपको, किसके आधार पर देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मटर के आधार पर। और ये यूनिक इसको इसीलिए कहा जाता है, ये नाम आपको कहीं भी देखने को मिला तो तिरछी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टाइगर का पैंथरा टाइगर्स है, टाइगर्स है, कि क्या है, आपको राइटिंग में डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा ना, थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है, स्टाइल में लिखा हुआ है। तो क्या है, एक चीज और है, यहाँ कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकलता चला जा रहा है, ध्यान से समझना। कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है, क्लास में ही आपको सब खत्म करना है। प्रॉपर आपको नोट्स मिलने वाले हैं, प्रॉपर आपको यही बनवाए जाएंगे नोट्स। अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पैंथर टाइगर्स टू पार्ट्स में क्यों है, एक में भी तो लिख सकते थे भाई। आपका सवाल ये उठता है यहाँ पर कि इसको हम एक में लिख सकते थे, इसको दो भाग में क्यों लिखा गया ना, क्यों लिखा गया भाई।
कभी भी देखना पैंथरा टाइगर ऐसे करके अंडरलाइन अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर आप इसको सीधा लिखते हो तो अलग अलग अंडरलाइन भी करोगे। बायोलॉजी कहती है अंडरलाइन करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे भाई तुम, है ना। पैंथरा टाइगर्स करना क्या है, अलग अलग। अब एक में तुम जोड़ नहीं सकते, ऐसे करके एक में जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, यहाँ से बायोलॉजी का कहना है कि यहाँ से तुमको अलग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और सबसे खास बात याद रखने वाली है, कभी भी पहला वर्ड जब देखेंगे, इसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल मिलेगा और पीछे का वर्ड हमेशा स्मॉल मिलेगा। मतलब कोई भी बोटेनिकल नेम आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहला वर्ड आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा, बाद में आपको क्या मिलेगा, स्मॉल लेटर में देखने को मिल जाएगा। ये हमारा टाइगर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतना मुझे बता दो, इतना मुझे बता दो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ाना है। अभी यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिजूल के कमेंट्स नहीं भरना है, मैं किसी का जवाब नहीं देने वाली यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोनोमिकल, नोमिकल क्या है, जीनस और स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज के बारे में बताया जा रहा है। जीनस और स्पीशीज के बारे में बताया जा रहा है। अभी देखेंगे क्या है, यूनिवर्सल जानते हो आप सभी, यूनिवर्सल जैसे सूरज एक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल सच है कि यूनिवर्सल सच ये है कि सूरज एक ही है, चांद एक है, तारे आसमान में है और कहीं नहीं मिल सकते हैं, वो भी यूनिवर्सल सच है। तारे कभी आसमान में नहीं, आसमान के अलावा कहीं नहीं मिलते। ऐसे ही बोटेनिकल नेम को आप चेंज नहीं कर सकते। जो आज से कई साल पहले होमोसेपियंस ह्यूमंस का नाम चलता आ रहा था और आज भी वही चलेगा। आने वाली आपकी अगर 100 पीढ़ियां भी गुजर जाए फिर भी वही नाम चलेगा। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसी के आधार पर बायोलॉजी ने नाम रखे हैं, अपने अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज के नाम रखे हैं। जैसे महाराष्ट्र की लैंग्वेज अलग है, यहाँ केरला की लैंग्वेज अलग है, मुंबई की अलग है, यहाँ की अलग है, इंडिया की अलग है, केरला की अलग है। ऐसे ही बायोलॉजी की लैंग्वेज भी अलग है, वो अपनी लैंग्वेज में भाई बताती है, सबको अपना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। होमोसेपियंस के बारे में बात हो रही है, आगे वाला नाम जीनस होता है, पीछे वाला नाम स्पीशीज दर्शाती है, पीछे का नाम स्मॉल रहता है, आगे का नाम वर्ड जो होता है कैपिटल होता है। यहाँ पर लिखा भी है जीनस कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में देखने को मिलेंगी। द टू पार्ट साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज, टू पार्ट साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज देखने को मिल गया। बायोनोमिकल, नोमिकल्चरल के बारे में मैंने यहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मजे मजे में आपको इजी वे में समझा रही हूँ। जीनस और स्पीशीज के बारे में देखेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बारे में देखेंगे। रोज का क्या है, रोसा इंडिका, रोसा इंडिका मतलब भाई छोटा दिख रहा है, ध्यान देना। आगे वाला कैपिटल दिख रहा है। राना टेग्रीना क्या है, मेंढक का बोटेनिकल नेम है। पाइसम सटाइवम मटर का है, पाइसम देखना पी कैपिटल है, एस छोटा है। होमोसेपियंस मतलब एच बड़ा है, एस छोटा है, एच बड़ा है, एस छोटा है। तो देखेंगे, इस पे नजर डालेंगे, बाकी हम बताएंगे आपको कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। आगे देखते हैं, जीनस और स्पीशीज के बारे में आपको समझ में आ गया, जीनस और स्पीशीज के बारे में समझ में आ गया। अभी देखेंगे क्या है, थोड़ा सा अपने उसकी तरफ चलते हैं, बोर्ड की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज मैं आपको। पाइसम सटाइवम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, सारा कुछ बता दिया था। अभी हम देखने वाले हैं क्या, एरिस्टोटल ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था जूलॉजी, बॉटनी, टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट। इसके बाद क्या है, पादप, और पादप और जंतु। टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में क्या देखेंगे, गतिशीलता क्या है, जंतु क्या है, जीवित है। इसके बाद देखेंगे क्या है, पादप क्या है, पादप क्या है,
क्या होते हैं, नॉन जीवित हैं। ये जीवित नहीं है, ये क्या है, निर्जीव है। निर्जीव देखने को मिल गए, जीवित देखने को मिल गए। अभी देखेंगे क्या है, गतिशीलता इसमें प्रेजेंट होती है, वे absent होती है। वे absent होती है। पादप कभी चल नहीं सकता, जंतु कभी ठहर कर पादपों की तरह एक स्थिर जगह पर नहीं रह सकता सालों साल तक। नॉर्मल रह सकता है 2-4 मिनट, 1 घंटा भी, 1.5 घंटा भी, सोते भी है स्थिर अवस्था में। लेकिन बॉटनी कहती है कि पौधों की तरह एकदम स्थिर ह्यूमंस नहीं हो सकते, जीव नहीं हो सकते। चाहे कोई भी इंसेक्ट ले लो, जिसको उड़ना है वो उड़ेगा ही, जिसको नहीं उड़ना है वो नहीं उड़ेगा। किंगडम जो है, क्लासिफिकेशन जो है, अलग अलग किंगडम ने डिवाइड कर दिया। जगत का वर्गीकरण, पता है, एक खास बात बताती हूँ आपको, जूलॉजी बॉटनी का वर्गीकरण तो हुआ ही हुआ है ना। 5 वर्गीकरण का आपको देखने को तो मिला ही मिला, लेकिन उससे पहले क्या है, हमने जाना जगत इन जूलॉजी और बॉटनी का जो वर्गीकरण है, ये किसने करा था, तो इनका भी वर्गीकरण लीनियस साहब ने करा था। क्या करा था, लीनियस साहब ने करा था। अभी हम जानते हैं क्या, सबसे पहले परपोषी और स्वपोषी कौन से हैं। परपोषी और स्वपोषी कौन से हैं, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे, परपोषी और स्वपोषी कौन से हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक मतलब परजीवी। परजीवी क्या है, अभी जानेंगे हम। परपोषी क्या होते हैं, परपोषी यहाँ पे गलत हो गया। परपोषी के बारे में, हेट्रोटॉपिक कौन से हैं, किसी और से। अभी देखना, 5 वर्गीकरण हम जानने वाले हैं, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते चल रही हूँ। परपोषी क्या है, परपोषी देखेंगे 2 तरीके से देखने को मिल जाएंगे। हेट्रोट्रॉपिक मिल जाएगा, ऑटोट्रॉपिक मिल जाएगा। क्या है, ऑटोट्रॉपिक मिल जाएगा आपको। और क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के आधार पर सबसे पहले देखते हैं। न्यूट्रिशन के आधार पर कैसे इन्होंने अलग किया, के बाद देखेंगे हम दूसरा कॉन्सेप्ट, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के आधार पर इन्होंने कैसे अलग किया, सभी चीजों को किस तरीके से अलग किया, इन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन मतलब पोषण हो गया, हिंदी में भी देखते चलेंगे, पोषण हो गया। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया, स्वपोषी। स्वपोषी देखने को मिल गया, परपोषी ऊपर देखने को मिल रहा था। परपोषी आपको ऊपर देखने को मिल रहा था या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, मुझे बताओ। आगे देखेंगे क्या, सबसे पहले देखने को मिलेगा किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। किंगडम के बारे में मैंने बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है। किंगडम में सबसे ज्यादा जीव देखने को मिल गए, किंगडम में सबसे ज्यादा जीव देखने को मिल गए। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम किंगडम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला किंगडम आ गया। किंगडम के बारे में देखेंगे, हमारा सबसे पहला किंगडम चला, किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन देखने को मिल गया। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने क्या करा, प्लांट को उठा के रख दिया, प्लांट को उठा के रख दिया। दूसरा क्या, एनिमल को देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या है, प्रोटिस्टा भी मिलेगा। क्या, प्रोटिस्टा भी देखने को मिल जाएगा। अभी हम ये कह सकते हैं मेंबर या एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो कि प्लांट यूनिसेलुलर है या नहीं है, और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है या नहीं है। तो क्या है, ये क्या है, जगत के मेंबर हैं, जगत के मेंबर हैं। और क्या है, सबसे ज्यादा एकल कोशिकीय जीव है, एकल कोशिकीय
मतलब क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर है मतलब एकल कोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर नहीं है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स देखने को मिल जाएंगी। आगे देखेंगे जगत के मेंबर एकल कोशिकीय जीव है। आगे देखेंगे क्या, किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। अभी देखेंगे चार जगत वर्गीकरण क्या है। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। क्या है, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहला क्या वर्ड है, हमने बताया यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया। सेकंड क्या है, प्लांट के आधार पर, प्लांट भी हमने यहाँ रख दिए। एनिमल्स को भी हमने यहाँ रख दिया। प्रोटिस्टा को भी हमने यहाँ रख दिया। क्या है, जगत के मेंबर हैं ये। क्या है, जगत के मेंबर हैं, किसके, किंगडम क्लासिफिकेशन के मेंबर बन गए हैं। आगे एकल कोशिकीय जीव होते हैं मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। अभी किंगडम देखेंगे क्या, किंगडम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। इस पांच जगत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक एक के बारे में समझाने वाले हैं, समझने वाले भी हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्लांट तो है ही है, फिर हमने देखा प्लांट तो है ही है। आगे क्या देखा, एनिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं। क्या, एनिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, प्रोटिस्टा देखने को मिल रहा है हमको। अभी हमने तीन चीजों को देखा, किसमें देखा, इसमें देखा। अभी हम क्या करते हैं, चौथे नंबर पर बैक्टीरिया ऐड कर लेते हैं। बैक्टीरिया ऐड कर लेते हैं जिसको हम मोनेरा में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोनेरा में हम पढ़ने वाले हैं। क्या देखा, अभी हमने किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा प्लांट आ गए हैं, एनिमल आ गए हैं, प्रोटिस्टा आ गए हैं। आगे देखेंगे क्या, इस समय हमने बैक्टीरिया ऐड कर लिया है जो किंगडम मोनेरा है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। किंगडम मोनेरा में क्या देखेंगे, बाइकॉप्लेट। क्या है, इसको बैक्टीरिया को इसमें ऐड किसने करा है, भाई इन चीजों के बारे में ऐड किसने करा है, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे इन्होंने बैक्टीरिया को उठाकर मोनेरा किंगडम में उठा के रख दिया, तो किसने रखा, कॉपलैंड ने रखा था। कॉपलैंड नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा है, बैक्टीरिया को जगत मोनेरा में मतलब किंगडम मोनेरा में उसको रखा। बोला कि तुमको जीवों पर भी स्टडी करनी पड़ेगी, और जीवों को अलग कर दिया गया बखूबी तरीके से। प्लांट्स अलग है, कीड़े मकोड़े अलग है, बैक्टीरिया अलग है, वायरस अलग है, फंजाई अलग है। इन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। इन सभी चीजों को अलग अलग करके हम पढ़ने वाले हैं। अभी बढ़ते हैं नए सेशन की तरफ। क्या देखेंगे हम, किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानने वाले हैं, पांच जगत का वर्गीकरण। पांच जगत का वर्गीकरण जानने वाले हैं। क्या, पांच जगत का वर्गीकरण जानने वाले। इससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रोटिस्टा के बारे में, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या है, आर्चिया बैक्टीरिया क्या है, यहाँ पर एल्गी की फॉर्म, यहाँ पे क्या अमीबा दिख रहा है, यहाँ पे वायरस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको छोटे छोटे बैक्टीरिया दिख रहे हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया दिख रहे हैं। इन चीजों को, अब भाई इतनी सारी भीड़ है, सब कीड़े मकोड़े हमारे जैसे नहीं हो सकते, हमारे जैसे एडवांस नहीं हो सकते, ऐसे ही इन चीजों को अलग अलग करके हमें बताया है कि हमको पढ़ना पड़ेगा। अभी देखेंगे क्या, यहाँ पर सेल्स के बारे में बात हो रही है। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ की फॉर्म में, प्लूरो फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स क्या है, सबसे छोटी सेल्स है। क्या है, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल की फॉर्म में देखने को मिली, और साथ में शुतुरमुर्ग का अंडा भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है, ऑस्ट्रिच के एग को बोला जाता है, जो 170 mm डायमीटर के बराबर होती है। क्या है, 170 mm डायमीटर के बराबर देखी जाती है। अभी यहाँ पर इतना सेल्स के बारे में हमने समझ लिया। लार्जेस्ट सेल जो होती है ऑस्ट्रिच के एग को कहा जाता है, मतलब क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, अभी उसमें क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी वो सेल में ही है, डिफाइन किया गया है उसको। और स्मॉलेस्ट सेल हमने देखी माइकोप्लाज्मा की फॉर्म में। यहाँ पे कौन से किंगडम में इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, उन चीजों के बारे में हम
देखेंगे। अभी देखते हैं अपने बोर्ड की तरफ। यहाँ पर मैं किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत का वर्गीकरण करा रही थी आपको। हमने 4 जगत देख लिए थे, हमने 4 जगत के बारे में देखा, और आज हम 5वां जगत भी देखने वाले हैं। वो 5वां क्या है? सबसे पहले क्या देखा? पादप, मतलब प्लांट देख लिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है। जंतु देख लिया, मतलब एनिमल, एनिमल हो गया। एनिमल के बाद देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद में क्या है? प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही लिखेंगे। प्रोटिस्टा के बारे में हमने देख लिया। चौथा जगत क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखने को मिल गया, तो हिंदी में जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। 5वां देखेंगे कवक। यहाँ पर हमने 5 क्लासिफिकेशन को देख लिया, तो फंगी कहते हैं। नॉर्मल वे में देखा जाता है क्या? फंगी क्या होती है? फंगी को भी स्टडी करते हैं। किसमें पढ़ते हैं हम? एक किंगडम है उसका पर्टिकुलर, उसको डिवाइड किया है। लीनियस साहब ने प्रॉपर सबको अलग अलग प्रजातियों में वो बांट कर यहाँ से गए हैं। आपके लिए इतना सारा कॉन्सेप्ट छोड़ कर गए हैं ताकि आप की पीढ़ियां निकल जाएं, लेकिन आपकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। हमने 5 जगत के बारे में देखा। सबसे पहले क्या देखा हमने? सबसे पहले पादप के बारे में देखा। प्लांट, मतलब सबसे उन्होंने पहले क्या करा? एनिमल्स को अलग डिवाइड किया, प्लांट्स को अलग डिवाइड किया। प्लांट्स का अपना एक किंगडम बनाया जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में जानेंगे। किसके आधार पर डिवाइड किया? लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के आधार पर, बोलचाल की और उसकी विशेषता के आधार पर उसको अलग किया गया। जंतु को देखेंगे क्या? सेकंड हमने देखा एनिमल्स को, अभी मैंने बताया जीवों को अलग किया, पादपों को अलग किया। किसके आधार पर? नॉन लिविंग और लिविंग के आधार पर देखा। उसके बाद प्रोटिस्टा देखेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे? कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको हम खाते हैं, जिसको हम पीते हैं, उनको उन्होंने अलग कर दिया प्रोटिस्टा में। उसके बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में, मतलब कुछ बैक्टीरिया अच्छे हैं, कुछ बैक्टीरिया झूठे होते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आगे देखेंगे क्या? 5वां हमने कवक देखा। फंजाई देखी जिसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा काफी लंबे समय तक ब्रेड रखे रहने से क्या होता है? उस पर फंगस लग जाती है, छोटी छोटी फफूंद पाई जाती है। और वो फफूंद क्या होती है? कुछ फफूंद अच्छी होती है, जैसे ईस्ट होता है, हम खाते हैं जो ईस्ट, वो क्या होता है? वो भी एक कवक ही है, लेकिन वो तो अच्छा दिख रहा है आपको। लेकिन क्या होता है? मशरूम, मशरूम जो अधिकतर सभी लोग खाते हैं, वो भी क्या है? कवक की फॉर्म में ही आता है। हम क्या कर रहे हैं? एक सड़ी हुई फंगस भी खा रहे हैं, चाहे वो ब्रेड में खाएं, चाहे वो ईस्ट में खाएं। पिज्जा का बेस भी जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद होता है, पिज्जा का बेस भी जो होता है वो भी क्या है? खराब कर कर ही बनाया जाता है, जिसको हम फंजाई में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम फंजाई में पढ़ने वाले हैं। आगे हम क्या देखेंगे? इन 5 का वर्गीकरण किसने करा है? लीनियस साहब ने करा है। लीनियस साहब ने अलग कर दिया। क्या करा? इन चीजों को अलग कर दिया। हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग कर करके उन्होंने आपको बताया। बायोलॉजी इजी वे में समझा दी, पढ़ा दिया। इनमें हमने अलग अलग देखा किस किस तरीके से हमने स्टडी करी, किस किस तरीके से हमने स्टडी करी। कवक अलग पढ़ेंगे, जीवाणु अलग पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने 5 जगत का वर्गीकरण पूरी तरीके से समाप्त किया है। अभी हम क्या करेंगे? इन चीजों को गहराई में देखने वाले हैं। क्या है? सबसे पहला देखेंगे क्या? सबसे पहले क्या देखते हैं? मोनेरा, बैक्टीरिया उठा लेते हैं सबसे पहले। बैक्टीरिया उठा लेते हैं सबसे पहले, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीवाणु। क्या कहा जाता है? जीवाणु कहा जाता है। अभी देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में डीपली स्टडी देखते हैं। क्या बैक्टीरिया क्या है, कैसा दिखता है, क्यों होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए ये बुरा है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। देखेंगे आगे क्या? सबसे पहले स्क्रीन पर आप नजर डालोगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? बैक्टीरिया ही दिख रहा है। किस तरीके का बैक्टीरिया है? इसके साइड में आपको फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? जिससे वो मूव ऑन कर रहा है। ध्यान से वीडियो को देखेंगे, क्लिप को समझेंगे। क्या है? मूव ऑन कर रहा है। छोटे छोटे माइक्रोप्लाज्मा दिख रहे हैं आपको, ब्राउन कलर के। रेड कलर के क्या थे? स्किन हमारी थी, स्किन के अंदर था, देखा था। आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम क्या देखेंगे? देखेंगे आगे क्या? अभी हमने बताया आपको डीपली किस किस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। मैंने बैक्टीरिया आपको दिखा दिया कैसा था कैसा नहीं था।
फ्लैजिला था या नहीं था, किस तरीके का स्ट्रक्चर था, वो बता दिया। बायोलॉजी कॉन्सेप्ट जो होता है किसके आधार पर समझते हैं, डायग्राम के साथ समझते हैं। डायग्राम मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर कुछ 3 तरीके के बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने तरीके के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, 3 तरीके के दिख रहे हैं। और इनमें किन किन खूबियां होती हैं, किन किन वजह से ये यहाँ पर 3 तरीके के बने हैं, इन चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कवर्ड करूंगी पूरी तरीके से। सबसे पहले देखेंगे क्या है, ओ बिल्कुल ओवल शेप टाइप के या गोल टाइप के जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोक्टी कहा जाता है। आगे जो देखेंगे कुछ क्या है, लंबे रॉड स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है, जो रॉड स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है वो बेसिली कहा जाता है। कुछ क्या होता है, स्नेक्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। कुछ स्नेक्स की उसको क्या कहते हैं, स्पाइरोसाइट्स के स्पाइरल शेप्स में देखने को मिल गया। हमने ओ शेप में देखा, रॉड शेप में देखा और लंबी सी शेप में भी देख लिया। इन चीजों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आगे हम क्या देखते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के बारे में जान रहे थे। प्रोटिस्टा, अभी हमें कोई कमेंट सेक्शन में बताओ कि बैक्टीरिया कौन सी सेल होती है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होती है। सेल होती है, कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मोनेरा जगत में रख दिया। मोनेरा में रखने के बाद हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट नोट करने वाले हैं। क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करने वाले हैं। एग्जाम्स के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा बैक्टीरिया से उठने वाला क्या है, ऑल बैक्टीरियाज all bacterias are present। जगत मोनेरा में मतलब किंगडम मोनेरा में क्या है, सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। कभी बैक्टीरिया रखे जाएंगे, किसमें, जगत मोनेरा में रखे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आपका क्या बनता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक हो गए यहाँ पर। अभी हम तीसरे नंबर पर देखेंगे, साथ में पॉइंट बनाते चलेंगे। यूनिसेलुलर होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर एकल कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव यहाँ पर देखने को मिल गया। एकल कोशिकीय जीव होते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आपके नोट डाउन कराती चल रही हूँ साथ में। क्या है, चौथे नंबर पर देखेंगे हम। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स के बारे में जाना। बैक्टीरिया को, जितने प्रकार के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे या वायरस आपको देखने को मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, जगत मोनेरा में मिलेंगे। अगर जगत मोनेरा में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको बैक्टीरिया ही दिखेगा। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, जिसमें हमने देखा क्या, कौन कौन से फैक्ट हमें देखने को मिले बैक्टीरिया में, ऑल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, जगत मोनेरा में होते हैं। आगे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल अलग अलग होती है। हम जानेंगे यहाँ पर क्या बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक क्या है वो हम बताएंगे। एनिमल किंगडम में देखेंगे यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एकल कोशिकीय जीव होते हैं। एकल कोशिकीय जीव होने के बाद में परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब हेट्रोटॉपिक होते हैं, मतलब हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब किसी और पर अपना भोजन निर्भर करते हैं। इनको खाने के लिए अपना भोजन खुद नहीं बनाते। एक मनुष्य अपना भोजन जो है वो खुद बना सकता है, लेकिन किसी के जरिए प्लांट्स भी अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के जरिए। लेकिन बैक्टीरिया अपना खुद क्या करते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो किसी की बॉडी में जाकर किसी अदर सेल्स को खाते हैं। जैसे कि अमीबा ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम अमीबा ले लेते हैं। अमीबा के अंदर क्या होता है, जैसे अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, वो किसी भी तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर क्या होता है, उसमें भी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। वो क्या करेगा, वो अपने हाथों को, जैसे मैंने बताया इस तरीके से होगा,
उसका शेप निश्चित नहीं होता है, इस तरीके से वो 2 हाथ अपने बना लेगा, वो बना लेता है, किसी भी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आकर बना लेगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पे उसको बैक्टीरिया देखने को मिल गया, इसके फ्लैजिला भी होते हैं, है ना। अब ये क्या करेगा, दोनों हाथों से उसको ऐसे करके कवर कर देगा, क्या कर देगा, इस तरीके से इसको यहाँ से इस तरीके से दबा लेगा, और वो बैक्टीरिया जो होगा वो अमीबा क्या करेगा, खा लेगा। एक छोटा बैक्टीरिया बड़ा बैक्टीरिया जो होता है वो उसको खा लेता है, इससे क्या हो रहा है, उसका भोजन हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको। हर प्रॉपर इंसान हो, चाहे जीव हो, चाहे प्लांट हो, सबको खाना खाने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। 5वां नंबर हम देखेंगे क्या, 5वें नंबर पे पॉइंट क्या है, सेल वॉल मिलेगी, क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी। यहाँ से थ्योरी आपको बहुत इजी वे में समझनी है। सेल वॉल टॉपिक मैं यहाँ पर बहुत हाईलाइट करके बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज में सॉल्व कराने वाली हूँ, मॉक टेस्ट आपको लगवाने वाली हूँ। सेशन को नहीं शेयर किया है तो कर देना, जिन बच्चों को जरूरत है वो समझते रहेंगे। यहाँ पर सेल वॉल देखेंगे, क्या सेल वॉल का यहाँ पर काम क्या है, क्या काम है, ह्यूमंस की अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं होती है, ह्यूमंस की सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल पाई जाएगी, और इसमें क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ से क्या है, ये सबसे अलग बैक्टीरिया को बना देता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है। हमने 5 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं 6ठे पॉइंट की तरफ। क्या है, कोशिका भत्ती जो होती है उपस्थित होती है, हिंदी में लिख लेंगे, कोशिका भत्ती होती है, इसमें होती है, बैक्टीरियाज में देखने को मिलेगी, आपको कोशिका भित्ति मिलेगी ही मिलेगी। आगे क्या है, पेप्टोग्लाइड होती है, क्या होती है, पेप्टोग्लाइड होती है, कैसे होती है वो भी बताएंगे, लिखेंगे पेप्टोग्लाइड। पेप्टोग्लाइड देखने को मिल गया, इसने क्या करा, मिनिमम नाम जो होता है पिगमेंट के थ्रू होता है, मिनिमम पिगमेंट के थ्रू अटैच होता है। यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट आपको नोट डाउन कराए हैं। म्यूरिन और पेप्टोग्लाइड जो होता है, म्यूरिन म्यूरिन प्लस पेप्टोटाइड, ये दो मिलकर क्या करते हैं, बैक्टीरिया में सेल वॉल का निर्माण कर देते हैं। सेल वॉल का निर्माण होने के बाद में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं जरा हम। 7 नंबर पे क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ देखने के बाद क्या देखने को मिला, 4 अलग अलग आकार के आधार पर बैक्टीरिया को देखा। कैसे देखा, शॉर्ट नोट डाउन करा रही हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट करा रही हूँ, इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक हमने 7वां पॉइंट क्या देखा, स्ट्रक्चर के आधार पर 4 अलग अलग हमको बैक्टीरिया देखने को मिले, लेकिन मैंने स्क्रीन पर आपको सिर्फ 3 दिखाए थे। चौथा बैक्टीरिया भी हम देखेंगे, वो चौथा बैक्टीरिया होता कैसा है, किस तरीके का देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कि हमने देखा सबसे पहले एक रॉड की फॉर्म में हमको बैक्टीरिया देखने को मिला। सेकंड, छोटा छोटा हमें गोला आकार देखने को मिला, गोला आकार का मैंने दिखाया आपको, और रॉड की फॉर्म का मैंने भी दिखाया था आपको, स्ट्रक्चर डायग्राम ऐसे स्नेक की फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ये वाला मैंने भी आपको दिखाया था। अभी हम क्या है, 3 हमने देखे, एक छोटा सा आपको कौवे के आकार का भी देखने को मिल जाएगा। बैक्टीरिया इस तरीके के भी होते हैं। अब इन पर्टिकुलर इनका नाम भी कुछ ना कुछ होगा, ह्यूमंस का नाम अलग है, मटर का अलग है, पेड़ पौधों का अलग है, क्या जीव जंतुओं का अलग है, तो क्या है, यहाँ पर भी अलग होने वाला है, बैक्टीरिया का नाम भी अलग अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है, रॉड शेप देख लेंगे, रॉड शेप देख लेंगे। रॉड शेप का जो नाम है मैं वही नाम बता रही हूँ, रॉड शेप देखने को मिल गया, गोलाकार देखने को मिल गया, लिखते चलेंगे साथ में, नोट डाउन करते चलेंगे। आगे क्या है देखेंगे, स्पाइरल में देखने को मिल गया, क्या स्पाइरल देखने को मिल गया। आगे हम देखेंगे कॉमा शेप में देखने को क्या क्या देखने को मिला, कॉमा शेप देखने को मिला। कॉमा शेप देखने के बाद, कॉमा शेप देखने के बाद अभी हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसके नाम डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कौन से बोले जाते हैं। तो मतलब बैसिलस बोला जाता है, रॉड शेप को क्या बोला जाता है, बैसिलस बोला जाता है। गोलाकार आकार को कॉकस बोला जाता है,
कॉकस बोला जाता है। स्पाइरल जो होते हैं, स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम जो होता है, क्या स्पाइरल से स्पाइरिलियम बन गया, गोलाकार से कोकस बन गया, रॉड शेप से बैक्टीरियम बन गया। अभी क्या है, वर्बियो, कॉमा जो होता है वर्बियो होता है, क्या होता है, वर्बियो होता है। हमने यहाँ 4 तरीके के बैक्टीरिया को डिफाइन कर दिया है। किंगडम मोनेरा मैंने यहाँ पर समाप्त किया है। हमने किंगडम मोनेरा में क्या क्या जाना, हमने किंगडम मोनेरा में बहुत कुछ जाना। अभी देखेंगे क्या, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। जैसे ह्यूमन की लाइफ में भी ऐसा होता है, कुछ अच्छे होते हैं इंसान, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ जो ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करना चाहते हैं। दोस्त भी अधिकतर हमने देखा होगा अपनी असल जिंदगी में भी बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं तो क्या है, हमारी जिंदगी में धोखा करते हैं। ऐसे क्या है, बैक्टीरिया भी धोखेबाज होते हैं। वो क्या करेंगे, मैंने बताया कुछ डिजीज होती है ना वो बैक्टीरिया के जरिए होती है। वो बैक्टीरिया के जरिए कैसे हुई, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, हमारी बॉडी में आने के बाद हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज थी उनसे उसने फ्रेंडशिप कर ली, क्या दोस्त बोलकर फ्रेंडशिप करी, लेकिन बाद में धोखा करेगा, क्या वो हमारी बीमारी फैला देगा हमारी बॉडी में। जैसे असल जिंदगी में भी हमारी जिंदगी में लोग दोस्त बनकर आते हैं और धोखा देके चले जाते हैं। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। स्मार्ट ट्रिक के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर वो हमारी बॉडीज में आया, एंटीबॉडीज से उसने क्या करा, फ्रेंडशिप कर ली। एंटीबॉडीज को इतना प्रभावित कर दिया उसने, इतना प्रभावित कर दिया अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में, कि वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया। अब इंजेक्ट हो गया, हमने तो भाई अंधा भरोसा कर लिया उस पे, है ना, कोई भी व्यक्ति था हमने उस पर अंधा भरोसा किया। अब बाद में उसके पेट में क्या चल रहा है हमको तो पता नहीं है। ऐसे ही हमारी बॉडीज के एंटीबॉडीज ने बैक्टीरिया को क्या करा, फ्रेंडशिप के तौर पे अपनी बॉडी में रख लिया। उसने क्या करा, मलेरिया जैसी बीमारियां कर दी, डेंगू जैसी बीमारियां कर दी। अभी बारिश का मौसम आएगा तो मलेरिया जैसी बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। तो ये कौन से होते हैं बैक्टीरिया, ऐसे झूठे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सच्चे जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आया, आया तो है, वो किस किस चीज में हेल्प कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ हमको वायरल फीवर से रोकते हैं। ऐसे डिजीज से बचाने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सच्चे बैक्टीरियाज होते हैं। और कैसे होते हैं सच्चे बैक्टीरियाज वो भी हम देखेंगे। एक देखेंगे यू बैक्टीरियाज और आर्ची बैक्टीरियाज के बारे में, इन ट्रू और सच्चे और झूठे की कहानी पर आधारित, मतलब सच्चे और झूठे की कहानी पर आधारित, सच्चे और झूठे के आधार पर हमको देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ये कहाँ रह सकता है कहाँ नहीं रह सकता है। क्यों, क्यों बैक्टीरिया, क्यों बैक्टीरिया क्या होता है, एक यू बैक्टीरिया हो गया, अभी यू बैक्टीरिया हो गया। अभी हम आगे देखेंगे क्या, आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है, आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये एक नंबर के झूठे होते हैं, क्या होते हैं, एक नंबर के झूठे होते हैं। और ये क्या है, एक नंबर के सच्चे होते हैं। आप सच्चे हैं लिख लो भाई, ये सच्चे इनके झूठे लिख लो। ये क्या है, ये में समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यू बैक्टीरिया के बारे में हम जानने वाले हैं क्या, यू बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, कैसी किस तरीके से, पीपीएलओ होते हैं, मतलब नील हरित फॉर्म में होते हैं। पीपीएलओ होते हैं नील हरित फॉर्म में, नील हरित फॉर्म में देखने को मिल गए, हमको इतना देखने को मिल गया ना। अभी हम क्या देखेंगे, लाइक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल गए। यहाँ पे हमने देख लिया स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो भी इसमें किस तरीके से यू बैक्टीरियाज होती है, उसमें भी स्मॉलेस्ट सेल में जो होता है यू बैक्टीरिया पाया जाता है। मैंने अभी बताया सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी ऑर्चिड का एग होता है, मतलब क्या है,
शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा क्या देखने को मिला आपको? सबसे छोटा आपको देखने को मिला माइकोप्लाज्मा सेल मिली आपको देखने को। आर्ची बैक्टीरिया क्या है भाई? आर्ची बैक्टीरिया क्या है? आर्ची बैक्टीरिया क्या है देखने को मिला? अभी हम देखते हैं, इसके बारे में पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ में। क्या है? कैन सर्वाइव इन हार्श। कैन सर्वाइव इन हार्श लिख लेंगे साथ में ही। कैन सर्वाइव इन हार्श एंड एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी हिंदी वाले भी देखेंगे, हिंदी में भी नोट डाउन करते चलेंगे। सबसे कठिन वातावरण में जो जीवित रह सकते हैं, मतलब सबसे कठिन वातावरण में जो रह सकते हैं वो आर्ची बैक्टीरिया हैं। वो आर्ची बैक्टीरिया हैं जो सबसे कठिन फॉर्म में भी रह सकते हैं, जिनमें थर्मोफाइल कहा जाता है, जिसको थर्मोफाइल कहा जाता है। क्या? हाई टेम्परेचर। सबसे कठिन टेम्परेचर मतलब कितना भी हीट दे दो ये रह लेंगे, कितना भी सरल इन्वायरमेंट दे दो रह लेंगे, कितना भी टफ इन्वायरमेंट दे दो वो रह लेंगे। क्या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थर्मोफाइल कहा जाता है, जो हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। और ऐसे आर्ची बैक्टीरियाज ही हैं जो झूठे बैक्टीरियाज होते हैं, वो रह सकते हैं, वो रह सकते हैं। अभी देखा क्या हमने? लीनियस भाई साहब ने क्या करा? सब कुछ डिफाइन कर दिया। इतना सारा कॉन्सेप्ट छोड़ के गए हैं, बच्चा पढ़े तो कहाँ तक पढ़े, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को, आगे समझते हैं। क्या क्लासिफिकेशन जो था किसने डिफाइन करा? क्लासिफिकेशन जिसने डिफाइन करा, क्लासिफिकेशन हमने देखा किसका? लीनियस भाई साहब ने डिफाइन करा। जीनियस साइंटिस्ट थे, एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वर्गीकरण का जनक कहा जाता है उनको। आगे हम देखेंगे क्या इन्होंने क्या करा। लीनियस ने सबसे पहले नंबर, लीनियस साहब ने क्या करा? लोकोमोशन के आधार पर, लोकोमोशन के आधार पर डिफाइन कर दिया। सेकेंड नंबर हम देखेंगे क्या? आर एच विटेकर ने, उन्होंने क्या करा? पुस्तकें लिखी। क्या करा? सेल वॉल नहीं होती है, और इसमें नहीं होती है, प्लांट्स की सेल में होती है, और ह्यूमंस की सेल में, मतलब एनिमल सेल में ऐसा नहीं देखा गया है, बिल्कुल नहीं देखा गया है। क्या देखेंगे? फिर से लिख लेंगे एक बार। क्या? सेल वॉल पाई जाती है। आर एच विटेकर जो है, आर एच विटेकर ने, फिर से लिख लो साथ में, समझ में नहीं आ रहा है शायद। चार पुस्तकें लिखी। आर एच विटेकर ने चार पुस्तकें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? उन्होंने स्पीशीज के बारे में बताया, उन्होंने स्पीशीज के बारे में बताया। दूसरी पुस्तक के बारे में देखेंगे। क्या उन्होंने चार किताबें छोड़ी हैं? क्या? प्लांटेरियम के बारे में लिखा है। चार पुस्तकें छोड़ तो गए हैं, लेकिन उनको पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है। हमने क्या देखा? सबसे पहले आर एच थियोक्रेटिस ने क्या लिखा था? हिस्टोरिया एनिमिलिया की पुस्तक लिखी थी। और एरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने क्या लिखा था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया लिखा था, मतलब जीवों के बारे में लिखा। अभी लीनियस साहब ने क्या करा? दो पुस्तकें हमारी वहां हो गई, दो पुस्तकें हाँ देख लेंगे। नंबर एक पे हमने स्पीशीज देख ली, प्लांटेरियम देख लिया पूरी पुस्तक के बारे में। थर्ड हमने फिलोसफिया देख लिया, फ्लॉस्पिया देखने को मिल गया, नॉर्मली अमेजन पे अवेलेबल नहीं है। आगे देखेंगे गैनरा देखने को मिलेगा। क्या? गैनरा देखने को मिल गया। ये तीन पुस्तक लीनियस द्वारा लिखी गई हैं। इन पुस्तक के बारे में, जिनमें उन्होंने क्या करा? इन पांच वर्गीकरण का बहुत बखूबी तरीके से अध्ययन कर कर
उन 5 वर्गीकरण का और डीपली स्टडी में उन्होंने पुस्तक लिख दी। मतलब गहराई में और गहराई मिल गई है, गहराई में और गहराई मिल गई है, मतलब पसलियों के अंदर दिल, दिल के अंदर धड़कन मिल गई, धड़ के अंदर हार्ट बीट मिल गई हमको, हार्ट बीट के अंदर उसकी प्रेमिका मिल गई। ऐसे ही सेम क्या है, हमने क्या देखा, प्लांट्स देखे, प्लांट्स देखने के बाद हमने क्या देखा, कौन से पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, कौन से चल रहे हैं, कौन से रेंग रहे हैं, कौन से उड़ रहे हैं, ऐसे बहुत से पौधे हमने देखे। ऐसे बहुत से हमने जीवों के बारे में जाना। किसमें जाना, किंगडम मोनेरा में जाना, प्लांट में जाना। आगे क्या देखा हमने, एनिमल्स में भी पढ़ेंगे हम एनिमल्स के बारे में। अभी मैंने सिर्फ किंगडम मोनेरा के बारे में डिफाइन किया है, यहाँ पर किंगडम मोनेरा के बारे में डिफाइन किया है। आगे हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा भाई है क्या, मैंने बताया बहुत से जीव ऐसे हैं। बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा, बैक्टीरिया को मैंने डिफाइन भी किया, बैक्टीरिया को हमने डिफाइन भी किया और अच्छे से देखा, अच्छे से जाना, सच्चे झूठे भी देखे, सच्ची कहानी पर आधारित, झूठी कहानी पर आधारित लव स्टोरी की तरफ मत जाना, उधर ध्यान नहीं भटकाना। यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है, जो सच्चे बैक्टीरियाज है और जो झूठे बैक्टीरियाज है। प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है, ये कौन से हैं, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है मतलब एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अगर पूछा जाए तो क्या है, यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा ही आता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक देखा, जिसमें क्या है, बैक्टीरिया पाए गए। यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक सेल्स है, क्या है, सेल है। यूकैरियोटिक एक सेल है जो किसमें पाई गई है, किंगडम प्रोटिस्टा में पाई गई है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी देखने को मिलेगा वो किस तरीके का होगा, एक यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उस पर। आगे क्या देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम अमीबा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अमीबा ले लेते हैं। अमीबा ने क्या करा है भाई, सबसे पहले देखेंगे हाइड्रा भी ले सकते हैं, पैरामीशियम भी ले सकते हैं, पैरामीशियम ले लेते हैं और यूग्लिना ले लेते हैं। क्या, यूग्लिना ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, यूग्लिना। 3 एग्जांपल्स आपको मैंने यहाँ दिखा दिए, किसके, प्रोटिस्टा जनक के, मतलब प्रोटिस्टा किंगडम के मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए। इसने अपना भोजन कैसे खाया था, 2 हाथ बनाकर अमीबा ने अपना भोजन बैक्टीरिया को यहाँ से खा लिया, उसने खा लिया। पैरामीशियम भी सेम ऐसा ही होता है, यूग्लिना का काम भी ऐसा ही होता है, जिसमें फ्लैजिला देखने को मिल जाता है, में फ्लैजिला देखने को मिल जाता है। पैरामीशियम एक चप्पल के आकार का होता है, इसीलिए इसको स्लीपर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लीपर टाइप प्रोटिस्टा कहा जाता है। क्यों, एक चप्पल के आकार का होता है, इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। डायग्राम ऐसा ही होता है, चप्पल के आकार का समझ जाओ, ऊपर से चौड़ा होता है, बीच में पतला होता है, फिर फ्लैट हो जाता है। आगे क्या है, उसमें फ्लैजिला देखने को मिल गया, मैंने बैक्टीरिया में आपको दिखाया था। आगे देखेंगे क्या, स्लीपर टाइप से देख लिया हमने। अभी क्या है, इसमें पॉइंट नोट डाउन करेंगे, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, मतलब बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ये अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाता है, अपने नंबर को कैसे डेवलप करता है, कैसे करता है भाई। हमने देखा एक सेल बनी, 1 से 2 बन गई, इन दो ने क्या करा, 2 सेल बना ली, इन 2 से क्या करा, 4 सेल बन गई। इस तरीके से क्या करा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। क्या, यूग्लिना भी ऐसा ही करती है, यूग्लिना डिवाइन हो गई, यहाँ से उसने डिफाइन कर दिया, यहाँ से वो कट गई, इसने क्या करा, 2 पार्ट्स में यूग्लिना बना लिया। अब यहाँ पे नई यूग्लिना देखने को मिल गई, 2 टाइप्स की है ना। ऐसे क्या हुआ, इसको बाइनरी फिशन भी कहा जाता है, पुनरुद्भवन की फॉर्म में भी देखा जाता है। आगे क्या है, ऐसा ही सेम अमीबा करता है, ऐसा ही सेम अमीबा भी करता है। क्या करता है, अपने आप को उसने डिफाइन कर दिया, 2 अमीबा बन गए, 2 से 4 अमीबा बन गए, 4 से 8 बन गए, 8 से 16 बन गए। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। एक फैक्ट ये है कि अमीबा अमर है। अमर किसको कहा जाता है, जो कभी मरता ही नहीं, जो कभी मरता ही नहीं, अमर उसको कहा जाता है। ह्यूमन तो अमर है नहीं, हम तो भाई एक ना एक दिन तो सबको टपकना है, कभी ना कभी, कब कैसे हो जाए ये पता नहीं। लेकिन अमीबा ऐसा प्रोटिस्टा है जो कभी भी नहीं मरता,
क्योंकि उसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक जो होता है एक से दो बन गए, दो से चार बन गए, इसको क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन भी कहा जाता है। द्वि विखंडन भी कह सकते हैं हिंदी में, द्वि विखंडन भी कह सकते हैं। द्वि विखंडन के बाद में यहाँ पे बाइनरी फिजन का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या स्यूडोपोडिया कहा जाता है? क्यों कहा जाता है स्यूडोपोडिया? नाम इतने टफ लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में याद करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। कैसे? स्यूडोपोडिया जो होता है, इस तरीके के पैर जो अमीबा बना रहा है, इस तरीके के जो पैर बना रहा है बैक्टीरिया को खाने के लिए, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया। क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया कहेंगे। तो पोडिया हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने। क्या करा? जो उसने पैर बनाए किसी भी अदर चीज को खाने के लिए, हम भी तो भाई भोजन खा रहे हैं, हम कुछ अदर चीज नहीं खा रहे हैं। अमीबा क्या कर रहा है? अपने ही जैसे कुछ बैक्टीरियाज को खा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्यूडोपोडियम कहेंगे। स्यूडोपोडियम का मतलब है झूठा पांव होता है। मतलब इसने ये झूठा आकृति दूसरी दिखा दी। क्या करा? इसने सोचा हाथ बना ले, आगे हम उसको खा लेंगे, उसके बाद बस असल जिंदगी में भी यही है। सामने से फ्रेंड्स बन के रहते हैं, पीछे से क्या करते हैं? बाहर करते रहते हैं। वो पढ़ नहीं पाए, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाए, लेकिन तुमको सिलेक्शन चाहिए तो कंसंट्रेशन बना के रखना अपना। आगे देखेंगे झूठा पांव के बारे में। स्यूडोपोडिया हमने देख लिया। स्यूडोपोडिया के बारे में हमने देखा। पादप और जानवर के बारे में जाना। पादप और जानवर है क्या? हम देखते हैं इन दो चीजों के बारे में। अभी बचा है क्या? एनिमल और प्लांट किंगडम हमारा बचा है। देखेंगे स्लीपर एनिमल, हमने बता दिया इसका। स्लीपर एनिमल कहा जाता है इसको। यहाँ पर हमारा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हमारा फिश होता है। आगे हम क्या देखते हैं? पादप बचा हमारा एनिमल किंगडम, और पादप मतलब प्लांट किंगडम हमारा बचा है। सबसे पहले पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। कनेक्टिंग लिंक जो होता है, क्या कनेक्टिंग लिंक जो होता है किसका? यूग्लिना। अभी मैंने लूना के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, उसके फ्लैजिलास के बारे में बात हो रही है। उसका स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा? ऊपर से चोन टाइप से होगा, नीचे से गोल टाइप से होगा। उसमें डबल वॉल होती है, अंदर न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। उसमें आरएनए डीएनए प्रेजेंट होता है। आगे क्या होता है? उसमें फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया की एक खास पहचान है, फ्लैजिला उसमें होगा ही होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं? ह्यूमंस चलने फिरने में हाथ पैर की मदद लेता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं चलने फिरने में किसके? फ्लैजिलास की मदद लेते हैं। किसके? फ्लैजिलास की मदद लेते हैं। आगे देखा आरएनए प्रेजेंट था। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक वो क्या है? प्रोटिस्टा है, या ऑर्गेनिजम्स कह लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लेते हैं, जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। कौन? यूग्लिना करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो पादप को और जानवर को आपस में जोड़ देता है। मतलब ये धरती पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। उभयचर जानवर कैसे होते हैं? उभयचर जानवर कैसे होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं, जो पानी के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन इनकी एक खास बात ये है, इनको सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्रजनन की क्रिया करने के लिए पानी में जाना पड़ता है। इनकी प्रोसेस जो होती है पानी में संपन्न होती है। उसके बाद में हमने क्या देखा? यूग्लिना के बारे में बात हो रही थी। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने क्या करा? इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, जो पादप और क्या है? जानवर को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब संबंध बनाने का काम कौन करता है? यूग्लिना करता है। संबंध बनाने का काम किसने करा? यूग्लिना ने कर दिया। अभी क्या है? हमने किन किन बारे में जाना? किंगडम प्रोटिस्टा देख लिया, मोनेरा देख लिया, फंजाई के बारे में भी देखेंगे। एनिमल और हमारा क्या है? प्लांट किंगडम बाकी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे आगे देखेंगे हम क्या? एनिमल किंगडम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा तब तक आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। प्लाज्मोडियम मैंने यहाँ पे नाम रखा। ये क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया है, या प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं इसको, प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं इसको। इसने क्या करा? अभी देखा है बारिश का मौसम आएगा तो मलेरिया चलेगी चलेगी। इतने ज्यादा पेशेंट्स देखने को मिल जाते हैं मलेरिया के, तो किसके जरिए हो रहे हैं?
प्लाज्मोडियम के जरिए क्या हो रहा है, मलेरिया हो रही है। मलेरिया, अभी हमको तो क्या पता था, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट ये पूछा जाने वाला होता है, हम नॉर्मल ह्यूमंस को क्या पता होता है, मच्छर ने काटा और हमको मलेरिया हो गया, हम डॉक्टर के पास गए, मच्छर की वजह से हमको मलेरिया हो गया। लेकिन वो मच्छर क्यों आया, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, अपने साथ क्या क्या लेकर आया, और उसने हमारी बॉडी में क्या कब काटा, किस तरीके से काटा, क्या चीजें इंजेक्ट हुई साथ में, क्या ऐसा कौन सा वायरस था जो हमारी बॉडी में गया, उसके साथ में हमने देखा क्या हमको मलेरिया हो गया। अभी पूरी क्रिया बाय क्रिया होती है, जैसे मैंने बताया, हम देखेंगे सबसे पहले बाहर इंडिया में है, इंडिया से वो हमारे क्या होगा, राज्य में आएगा, राज्य उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश के बाद में वो हमारे जिले में आएगा, जिले के बाद में हमारे क्या, वो मोहल्ले में आएगा, मोहल्ले में आने के बाद में सबसे पहले क्या, गली नंबर ढूंढेगा, गली नंबर के बाद मकान नंबर ढूंढेगा, मकान नंबर के बाद अगर आपका रूम पर्सनल है तो वो रूम तक जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, मच्छर ने हमको काटा, हमको काटने के बाद वो उसने क्या करा, गंदे नाली के पानी में या कहीं भी गंदी ऐसी जगह थी जहां पर वो मच्छर जो था, फीमेल मच्छर काटती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऐसा कौन सा मच्छर है, उसका नाम भी है, वो नाम भी मैं आपके आगे एक्सप्लेन करूंगी, वो नाम क्या है बताएंगे। मलेरिया फीमेल मच्छर ने काटा, उसने क्या करा, अपने साथ में प्लाज्मोडियम लेकर आई, बैक्टीरिया था उसके जो डंग थी उसमें बैक्टीरिया था, उसने हमारी बॉडी में काटा, काटने के बाद इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट के बाद प्लाज्मोडियम जो था वो हमारी बॉडी में पहुंच गया। अभी क्या है, हम मलेरिया जो होती है डिजीज है, ये हमारी बॉडी में हो चुकी है, हम मलेरिया से ग्रसित हो चुके हैं। मलेरिया इज द कॉज करने वाला, मलेरिया कॉज करने वाला जो जीव होता है, जीव जो होता है उसको क्या कहते हैं वो बताएंगे। अभी हमने इतना जाना, प्लाज्मोडियम था, उसके मलेरिया पहुंचा दिया, रोगजनक हो गया, तब रोगजनक हो गया, प्लाज्मोडियम लिख लेंगे यहाँ पे, मतलब रोगजनक मतलब रोग पैदा करने वाला, ये क्या है, बैक्टीरिया है। प्लाज्मोडियम के बारे में बात हो रही है, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा किंगडम में हमने क्या देखा, रोगजनक था, उसके द्वारा हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होने के बाद में पैथोजन, पैथोजन कहेंगे इस प्रोसेस को, हम क्या कहेंगे, पैथोजन नामक जो फीमेल मच्छर होती है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुई, इंजेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में गया, फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो मच्छर होता है, वेक्टर लिख लेंगे यहाँ पर, किसके द्वारा हुआ, मतलब वाहक, वाहक लिख लेंगे, किसके द्वारा हुआ, फीमेल, फीमेल एनोफिल्स के द्वारा हुआ, एनोफिल्स मॉस्क्यूटो, फीमेल्स यानी मॉस्क्यूटो के बारे में हमने देख लिया, क्या फीमेल जो मतलब मादा मच्छर है, मादा जनक मच्छर ही हमको काटती है, बंदरों में ले लेंगे तब भी फीमेल ही काटेगी। अगर हम देखेंगे क्या कि हमने रोगजनक प्लाज्मोडियम देखा, उसके बाद में फीमेल क्या मच्छर ने हमको काट लिया, एनोफिल्स के बारे में हमने देख लिया। अभी हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोटिस्टा का किंगडम जो है वो समाप्त होता है, आगे हम देखेंगे क्या, अभी हमने देखा क्या, किंगडम के बारे में हमने देख लिया, अभी हम कौन सा फंजाई किंगडम देखेंगे, फंजाई के बारे में देखेंगे। फंजाई किसको कहा जाता है, कवक को कहा जाता है, क्या, कवक को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मैंने बताया, हम कुछ फंगस जो होती है वो अच्छी तरीके से खाते हैं, मतलब नॉर्मल वे में अगर हम पिज्जा खा रहे हैं तो बहुत अच्छी फंजाई खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन जैसे हमने मान लिया हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड रखने के बाद उसके छोटे छोटे फंगस लग गए, दिन प्रतिदिन हमने उसको रखा रहा, रखे रहे रखे रहे रखे रहे रखे रहे, उसके साथ में क्या हुआ, वो खराब हो गया, खराब होने के बाद में उसको जो फंगस लगा उसने अपना न्यूट्रिशन ले लिया, वहां से अपना न्यूट्रिशन ले लिया, उसके बाद में किंगडम मनेरा में मशरूम आ जाते हैं, मशरूम आ गए। आगे हम देखेंगे क्या, मशरूम एक कवक है, अगर हम देखेंगे, अगर हमने देखा कि हम मशरूम खा रहे हैं मतलब हम कवक खा रहे हैं, मतलब हम एक सड़ी हुई चीज खा रहे हैं, मशरूम की फॉर्म क्या होती है, मशरूम की फॉर्म आपको देखने को जाएगी, कैसे तरीके से देखने को मिलता है। अभी क्या होता है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसमें छोटे छोटे धागे होते हैं और धागों के झुंड भी होते हैं, और धागों के झुंड भी होते हैं, क्या होता है, धागों के झुंड भी होते हैं। आगे हमने क्या देखा,
धागों के झुंड के साथ में हमने क्या देखा, इसमें क्या देखेंगे, खमार देखेंगे। हम क्या देखेंगे, खमार देखेंगे, खमार रूठी जाना देखेंगे, मतलब उसका सड़ जाना। क्या प्रोसेस होगी, खमार रूठी जाना होगी। क्या होगी, खमार रूठी जाना हो गया। अभी देखेंगे कुकुरमुत्ता की फॉर्म में क्या है, कुकुरमुत्ता की फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। देखा होगा आपने कोई भी शब्द, धरती के फूल खाए हैं, धरती के फूल भी क्या होता है, एक कवच की फॉर्म में आ जाते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से जो धागा देखने को मिलेगा नाइफी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, नाइफी कहा जाता है उसको। उसको क्या कहेंगे, म्यूटिसेलम, माइसेलम कहा जाएगा। किसको, इन धागों के झुंड को, किन धागों के, तो मशरूम के अंदर है, क्या है, मशरूम अंदर है, झुंड को कहा जाएगा। आगे हम देखेंगे क्या, रिवोल्यूशन होगा समय के साथ के। जैसे इवोल्यूशन मतलब होता है विकास होना, विकास होना कैसे होगा, हमने देखा मशरूम में एक एक फ्लैजला देखने को मिला। अभी क्या है, प्रॉपर जब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो ये क्या है, झुंड बना लेंगे। ये क्या कर रहे हैं, झुंड बना लेंगे। यहाँ पर झुंड बनाने के बाद में क्या हुआ, हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर पर मिलता है, बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मशरूम देखने को मिलता है। सबसे अधिक ज्यादा जहां पर हीट टेम्परेचर होगा वहीं पर कवक होगी, मतलब वहीं पर आपको फंगस देखने को मिलेगा, जिसको फंजाई भी कहा जाता है। आगे हम क्या देखेंगे, देयर आर हेट्रोट्रॉपिक, क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब होता है परपोषी, परपोषी मतलब क्या होता है, दूसरों से अपना भोजन अट्रैक्ट करना। मतलब क्या है, हमने देखा जुए होते हैं, खटमल होते हैं जो किसी और से भोजन लेते हैं, ऐसे ही ब्रेड से क्या कर रही है, फंगस जो है न्यूट्रिशन ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है। इसके साथ मशरूम क्या कर रहा है, खाद पानी लगता है। किसी भी पर्टिकुलर फसल को उगाने में खाद पानी लग रहा है और वो खाद पानी किसके जरिए होता है, वो भी क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन किसी और से ले रहा है। मतलब फंगस जो है मशरूम खा रहे हैं, ये इसमें ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स पड़ते हैं, इतने सारी दवाइयां पड़ती हैं, केमिकल के फॉर्म में पड़ती हैं, जिसके द्वारा ये उगाए जाते हैं। क्या कर रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। ब्रेड, एग्जाम्पल के थ्रू पे हम ब्रेड लिख लेंगे। ब्रेड जो होती है मोल्ड होती है, मोल्ड मतलब होता है फफूंद लग जाना, फफूंद लग जाना, फफूंद कहा जाता है बेल्ट को। अभी फफूंद लग गई है, यहाँ पर क्या है, राइजोपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइजोपोज कहा जाता है। क्या राइजोपोज कहा किसको कहा गया, फंगस का लगना, उस फंगस का ब्रेड पे लगना राइजोपोज कहा गया। उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया उपलब्ध है ये हमको भी नहीं पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि उसमें हमने किन किन चीजों के बारे में जाना। एग्रेसिव क्या होता है, एग्रीकिस क्या होता है देख लेंगे। एग्रो किसकी फॉर्म में, किसमें आता है, सिर्फ और सिर्फ कवक की फॉर्म में देखने को मिलेगा। एग्रो किस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे खाने को देखने को मिल जाएंगे, धरती के फूल हो गए या फिर ऐसे मशरूम हो गया या फिर और भी ऐसे फंगस के द्वारा उगाए जाने वाले फल होते हैं। फ्रूट्स पर भी अधिकतर फ्रूट्स रखने के बाद में वो भी फंगस के थ्रू खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसी के मल्टील्यूजन के थ्रू हमने देखा, मल्टील्यूजन के थ्रू हमने देखा। यहाँ पर हमने किंगडम फंजाई को भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, हमने क्या देखा, किंगडम फंजाई भी देख लिया। यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया के बारे में आपको समझाया, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन मोनेरा के बारे में बताया, प्रोटिस्टा के बारे में बताया, प्रोस्टिया बताया, जेनरा बताया, स्पीशीज बताई मैंने। ये 4 पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा देखने को मिली, लीनियर साहब के द्वारा हमको ये पुस्तकें देखने को मिली। बैक टू बैक जा रहे हैं, अभी हम रिटर्न देखते हैं हमने क्या क्या चीजें एक्सेप्ट कर ली है, क्या क्या चीजें पढ़ी है। मजे मजे में मैंने आपको सेशन पढ़ाया है, कुछ हमने क्वेश्चन भी रखे हैं। अभी हम देखते हैं आप लोगों में कितना दम है, आप लोगों ने कितने मेरे सेशन को अच्छे से समझा है और कितने आंसर्स का आप हमें जवाब दे पाते हो। आगे देखते हैं क्या है, सच्चे और झूठे की कहानी पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। किस पर आधारित है ये देखेंगे, बैक्टीरिया पे आधारित है। बैक्टीरिया किस में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। म्यूरिन प्लस प्लाज्मोक्लाइट होता है। स्ट्रक्चर मैंने बैक्टीरिया के 4 फॉर्म में दिखाया आपको, क्या रॉड शेप में दिखाया, गोलाकार शेप में दिखाया, स्पाइरल में दिखाया, स्प्रिंग रोल की तरह जो होता है, कोमा की शेप में भी देखने को मिला है। क्या है, कोमा की शेप में देखने को मिला है। और हम जब बैक देखेंगे, मोनेरा बैक्टीरिया जब हमने स्टार्ट करा था, मोनेरा बैक्टीरिया हमने जब स्टार्ट करा था, जीवाणु होता क्या है,
हमने यहीं से जाना जीवाणु यूनिसेलुलर होते हैं, एकल कोशिकीय जीव होते हैं जिनको एक सेल पाई जाती है। मल्टी सेलुलर अभी नहीं आया है, मल्टी सेलुलर जब आएगा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हमारा बचा है, वो शायद हम डे 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। परपोषी होते हैं मतलब हेट्रोट्रोपिक हो गया। सेल वॉल, सेल वॉल एक ऐसी सब भित्ति है, कोशिका भित्ति, जो ह्यूमंस की सेल्स में नहीं पाई जाती। यही एक सेल वॉल हमारे ह्यूमंस को हमसे, हमारे जीवों की कैटेगरी से हमको अलग कर देती है। मतलब अगर हम भी, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट हो जाए और सेल वॉल हो जाए तो हम भी प्लांट बन जाएंगे। हम भी पौधे की तरह स्थिर खड़े हैं, ना इधर डोल रहे हैं ना इधर डोल रहे हैं। आगे हमने क्या देखा, किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण किसने करा था? आर एच विटेकर ने करा था। किसने करा था? आर एच विटेकर ने करा था। आर एच विटेकर ने कर दिया। 5 जीवों का वर्गीकरण हमने देखा, पादप देखा, एनिमल देखा, प्रोटिस्टा देखा, जीवाणु बैक्टीरिया देखे। किसकी फॉर्म में देखे हमने? मोनेरा के फॉर्म में देखे। मतलब मोनेरा की फॉर्म में हमने मोनेरा किंगडम में जीवाणु को पढ़ा, कवक को पढ़ा, फंजाई पढ़ा। मतलब हमने आगे हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। परपोषी हेट्रोट्रोपिक होते हैं और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उनको ही परपोषी कहा जाता है। न्यूट्रिशन के आधार पर हम हमारा प्लांट्स किंगडम अलग कर दिया। ह्यूमंस किंगडम जो होता है एनिमल किंगडम, हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा होगा, ना तो हमारी पूंछ है ना बंदर जैसे हाथ है, हम एनिमल्स में क्यों रखे गए? एनिमल्स में भी किंगडम अलग अलग है, मतलब रेंगने वाले रेप्टाइल्स अलग है, चलने वाले मैमल्स अलग है। हम मैमल्स की फॉर्म में रखे जाते हैं। पर्टिकुलर नाम मैंने आपको बताया, होमोसेपियंस हमारा बायोलॉजिकल बोटेनिकल नेम है। आगे मैंने मटर का बताया, पाइसम सटाइवम उसका नाम है। मेढक का भी मैंने बताया, जिसको टेग्रीना कहा जाता है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, उसका बोटेनिकल नेम है। किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने प्लांट देखा, एनिमल देखा, प्रोटिस्टा देखा, कॉपलेट ने। कॉपलेट एक साइंटिस्ट ऐसे थे, बैक भी समझा रही हूँ सारा आपको वापस रिटर्न जाकर। कॉपलेट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया को अलग कर कर किसमें 5 क्लासिफिकेशन में डाला कि नहीं भाई इसको भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में डिजीज कहाँ से हो रही है हमको पता भी तो चलनी चाहिए ना। बॉटनी और पादप के बारे में हमने जान लिया। निर्जीव और जीवित, तब जीवित के आधार पर और निर्जीव के आधार पर इनको अलग कर दिया। अब्सेंट और प्रेजेंट के बारे में हमने जान लिया। गतिशीलता हमने देख ली, परिभाषा मैंने लिखकर दिखाई आपको। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, जिसमें विशेषताएं बताकर नामकरण किया जाता है, उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आगे देखेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, प्रिलिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इतनी चीजों के आधार पर हमको प्लांट से अलग किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम भी आज प्लांट के पौधों में धर लिए जाते हैं आराम से, है ना। आराम से देखते क्या है, बायोनॉमिकल कल्चर क्या होता है, द्विनाम पद्धतिकरण होता है। क्यों होता है? जैसे मैंने बताया आपको, होमोसेपियंस हमारा बोटेनिकल नेम है। बोटेनिकल नेम के आधार पर फर्स्ट लेटर जो होता है, होमो का एच कैपिटल रहता है, सेपियंस का हमने एस स्मॉल लेटर में देखा था। क्यों देखा था? बायोलॉजी ये कहती है कि बोटेनिकल नेम को हाईलाइट किया गया है। आज से हमारी चाहे पुरखों से चली आ रही ये जो क्रिया होती है ये ऐसे ही रहेगी। होमोसेपियंस मतलब साइंस के थ्रू अगर आप किसी से बात करते हो तो होमोसेपियंस आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा। अगर अभी हम पाइसम सटाइवम मार्केट में जाकर बोलते हैं कि हमको दे दो भैया, तो मटर वाला आपको भगा देगा, साथ में कहेगा ये पता नहीं कहाँ से क्या सीख कर आ रहे हो। बायोलॉजी में अगर आप कहते हो पाइसम सटाइवम, तब सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ भाई तुम मटर के बारे में बात कर रहे हो। आगे क्या है, द्विनाम पद्धतिकरण है, इसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और देखेंगे बैक हमने क्या देखा, हमने पादपों का और विज्ञान, जंतु विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में देखा कि जीवों का इतिहास किसने लिख दिया और पादपों का इतिहास किसने लिखा। हिस्टोरिया प्लांटियम इनकी पुस्तक थी। और यहाँ पे क्या, हिस्टोरिया एनिमिलियम इनकी पुस्तक थी। किनकी पुस्तक थी? अरस्तु द्वारा एनिमिलिया लिखी गई थी। और प्लांट की प्लांटेरियम जो है वो थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई थी। आगे हम देखेंगे, फर्स्ट पेज पर हमने क्या देखा था, ये चीजों के बारे में अध्ययन करा था। अपने हम सेशन की तरफ देखते हैं। अपने सेशन की तरफ हमने देखा, बैक्टीरिया के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया था आपको। 3 हमने यहाँ पर मोनेरा जगत देखा। आगे हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना मोनेरा जगत में। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लगाने वाले हैं। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट को समझते रहना। अब यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी हम देखने वाले हैं कि आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डिटेल्स विद द। टैक्सोनॉमी एक विज्ञान थे जिस विज्ञानी से संबंधित है। मैंने बताया था आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मतलब जूलॉजी और बॉटनी तो है ही है, हमने देखा पादप अलग है
और जंतु अलग है, लेकिन उसको डिफाइन करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बता सकते हो? किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, तो सी आंसर लगा लेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी इसका। मतलब दो भागों में वर्गीकरण किसने किया था? लीनियस भाई साहब ने जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग डिवाइड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर आर.एच. विटेकर का भी नाम आता है, वो क्यों आता है वो भी हम समझेंगे। आगे देखते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमने देखा था बुक जेनरा प्लांटेरा जो होती है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जेनरा प्लांटेरम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? मैंने कहा था पुस्तकों का ध्यान रखना। लीनियस भाई साहब ने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से जेनरा प्लांटेरियम थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, लीनियस भाई साहब ने लिखी थी। कितनी पुस्तकें लिखी थी? 3 पुस्तक लिखी थी। थियोफ्रस्टस ने कौन सी? एनीमिलिया पुस्तक और प्लांटेरियम पुस्तक लिखी थी। और एनीमिलिया की पुस्तक किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एरिस्टोटल। थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? प्लांट्स डिफर फ्रॉम द एनिमल्स इन हैविंग। क्या है? पौधे जानवरों से भिन्न क्यों है? मैंने आपको बताया था, जहां पे मैंने नोट डाउन बहुत अच्छे से कराया था, मैंने बताया था क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मैंने वहीं से क्वेश्चन उठा के सिर्फ स्लाइड पे रखा है। अगर आपने दिमाग से आपने अपना माइंड लगाकर किया है, माइंड सेट आपका कंसंट्रेशन से पूरा का पूरा वीडियो की तरफ था, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जो जानवरों से भिन्न करता है। मैंने बताया था सेल वॉल होती है, और एक सेल वॉल किसमें पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। किसके जरिए आधारित? सेल वॉल क्यों है अलग? सेल वॉल हमको क्यों अलग करती है? किसके द्वारा अलग करती है? तो इसका आंसर होगा लोकोमोशन। मतलब हमारा प्लांट जो होता है वो स्थिर होता है, लेकिन हम जो है मूवमेंट करते रहते हैं। इसके आधार पर हमको अलग किया गया है, जिसके आधार पर हमको अलग किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, लोकोमोशन। मतलब हम स्थिर नहीं रहते हैं, प्लांट्स स्थिर रहते हैं, जिसके आधार पर लीनियस भाई साहब ने दो लोगों को अलग अलग कर दिया, मतलब प्लांट्स को अलग कर दिया और ह्यूमंस को अलग कर दिया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? भाई 5 साम्राज्यों का वर्गीकरण प्रस्ताव किसने दिया? हमने 5 किंगडम के बारे में जाना, जिसमें से एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बचा है, वो हम डे 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। आगे हम देखेंगे क्या हमने इसमें देखा 5 साम्राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था हमको? तो मैंने बताया था आर.एच. विटेकर है। आर.एच. विटेकर का नाम भी आएगा। क्या आएगा? आर.एच. विटेकर ने 5 जीवों का वर्गीकरण दिया। लीनियस ने, यहाँ पे भूलना नहीं, कॉन्सेप्ट मिक्स मत करना। आर.एच. विटेकर ने 5 जीवों का वर्गीकरण दिया, जिसमें हमने फंजाई पढ़ी, प्रोटिस्टा पढ़ा, एनिमल पढ़ा और प्लांट पढ़ा, और हमने बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में पढ़ा। अभी क्या है? जूलॉजी और बॉटनी को अलग किसने करा था? लीनियस ने करा था। यहाँ पर 5 किंगडम की बात पूछी जा रही है, ना कि जूलॉजी और बॉटनी का वर्गीकरण पूछा जा रहा है। इस चीजों को ध्यान रखना है, यहाँ पर मिक्स मत करना। आर.एच. विटेकर हो गया। ये क्वेश्चन क्या है? द प्रेफरेंस व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लांट सेल फ्रॉम द एनिमल सेल। मतलब किसकी उपस्थिति पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? मैंने बताया था अभी लास्ट थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेल वॉल बड़ा बड़ा लिख के बताया था कि सेल वॉल हमारे ह्यूमंस के सेल में, एनिमल्स के सेल में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट डे 2 में हम इसका आंसर भी पुटअप करेंगे। अभी इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा, तो बने रहिए हमारे सेशन के साथ में और समझते रहिए, मैराथन में शामिल होते रहिए, अपने भाई बंधुओं को शेयर करते रहिए। जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहते हैं। पर डे रेगुलर 11 दिन तक आपकी 6 बजे क्लास होने वाली है। हमारे सेशन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम हम डे 2 में पढ़ने वाले हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।